या हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत सा नमस्कार। पहले तो जो लेडी आप साथ में देख रहे हैं उनको बहुत बड़ा नमस्कार, शी इज संजना। एंड टू द जेंटलमैन निहार, फ्रॉम वेयर दे आर फ्रॉम यूएस। वो मूवी शूवी इंटरनेशनल जा चुका है। और आज हम इनको स्पेसिफिकली शो में इसलिए लेके आए हैं ताकि हम ये जान पाए कि इंडियन कंटेंट बाहर कैसे परसीव होता है, कौन कौन से शोज हैं, मूवीज हैं जो इनको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, और फिरंगी जनता हमारा कंटेंट किस तरीके से कंज्यूम करती है, उनको क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, और क्या हमारे लिए कोई फीडबैक है कि नहीं है। तो ये जान के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मूवी शूवी जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली भी हमारी ऑडियंस के साथ कहीं ना कहीं क्लिक क्लिक कर रहा है। और क्यों क्लिक कर रहा है वो तो हम मैम से जानेंगे, फिर सर से जानेंगे। ओवर टू यू संजना एंड नेहा। Hi Manav, very excited to be here. We both of us we watch your channel, and we both are like Bollywood buffs. I mean, we moved to the US like just 5 6 years back. So like हम born and brought up India में ही हुए हैं. तो हमारा like connect with Indian movies is very strong, and we still watch all the Bollywood movies and of course Hollywood as well. और नेटफ्लिक्स amazon पे सब कुछ तो चलता ही है, प्लस थिएटर्स में भी यहाँ पे इंडियन मूवीज काफी चलती हैं। तो या वेरी हैप्पी टू बी हियर। मोस्ट वेलकम। एंड निहार, व्हाट अबाउट यू? Hi Manav, hi movie Shuvians, and thank you so much for inviting us here. हम तो आई थिंक इंडिया से ही आपका चैनल देख रहे हैं और ओह, थैंक यू सो मैं मच। आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, हम एक्चुअली इंडिया से ही है, यूएस से नहीं है। बस मैं यहाँ पे कुछ काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, तो हम भटकते भटकते यहाँ आ गए। तो हम तो देसी भाषा एंड में यही बोलेंगे, आप अब हमारे लिए एनआरआई हो चुके हो। ठीक है, गुड। सो यू आर बेस्ड इन टेक्सास, राइट? यस, यस। डैलस टेक्सास। ओके, ऑसम ऑसम ऑसम। सो आप ये बताइए कि मतलब हाउ इज द इंडियन कंटेंट परसीव्ड विद फिरंगीज देयर? लाइक व्हेन यू टॉक टू पीपल, इफ दे कंज्यूम सम बिट ऑफ कंटेंट, आई एम नॉट टू श्योर whether it is dubbed in English or not, and if it is, then what is the perception about Indian content there? सो आई थिंक विद इन एनआरआई कम्युनिटी और मतलब वही दो टाइप के इंडियंस भी, लाइक दो टाइप के। एक है जो लाइक सेकंड जनरेशन इंडियंस हैं, जो लाइक बच्चे जो हु आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन यूएस, और कुछ लोग हैं जो अभी इंडिया से आए हैं। तो ऑब्वियसली लाइक देयर इज अ डिफरेंस इन परसेप्शन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। सो जो इंडिया से आए हैं दे नो, लाइक जिनने देखा है बॉलीवुड काफी टाइम से, वो वैसे ही परसीव करते हैं जैसे कि आपके इंडिया में ऑडियंसेस परसीव करते हैं। बट Okay. द पीपल हु आर born and brought up here, they have a very American way of understanding the world. एंड उनको कभी कभी बॉलीवुड, उनको सिर्फ करण जौहर और यश चोपड़ा की लाइक डीडीएलजे और कभी खुशी कभी Hmm. गम के बारे में पता है, या अभी रिसेंटली लाइक रॉकी रानी, क्योंकि करण जौहर का वो Okay. ब्रांड है कि एनआरआई मूवीज एंड लाइक दे दे आर Sure. रूटेड इन कल्चर, तो वो बस उनको फैसिनेट करता है वो सॉन्ग एंड डांस। बट like they are not somebody who will go and keep a tab on Bollywood movies ऐसे from time to time क्या चल रहा है क्या नहीं। like कोई मेजर इवेंट, कोई बड़ी फिल्म आएगी तो ही दे माइट बी इंटरेस्टेड, अदरवाइज लाइक दे डोंट लाइक वॉच बॉलीवुड मूवीज या हिंदी मूवीज उतना Hmm. ज्यादा जितना कि लाइक द Hmm. ग्रुप दैट आई रिप्रेजेंट या So whatever their निहार। friends and family usually recommend, those will be like US owned films. They would watch that. यस यस। And how are the हाँ तो South Indian उनको films ही picking पता up there? For example, Pushpa 2s of the world. Do you really watch that? And is there an appreciation for such South movies? For specifically, RRR was यहाँ much पे appreciated. तो यहाँ पे एक्चुअली साउथ इंडियन मूवीज बहुत चलती हैं। इनफैक्ट आई थिंक फर्स्ट 2 3 डेज, आई थिंक आपने इंडिया में भी वही ट्रेंड देखा होगा कि शुरू के 2 3 दिनों में एकदम भयंकर भीड़ होती है यहाँ पे। इनफैक्ट 1 बजे, रात सुबह के 4 बजे उस तरह के भी शोज होते हैं फॉर मूवीज लाइक देवरा। पुष्पा आई थी, फिर कल्कि का बहुत क्रेज था। आई Yeah, थिंक टर्निंग पॉइंट इंडियन कंटेंट के लिए आरआरआर ही था, जो उससे थोड़ा वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन मिला था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आई मे बी रॉन्ग अबाउट दैट, yeah. बट और इन जनरल हमने, जैसे संजना ने कहा, हमने यहाँ पे बहुत सेगमेंट्स ऑफ इंडियंस देखे हैं। तो एक सेगमेंट ऑफ इंडियन से जो प्री 2000s आ गए हैं, ये वो ये वो हैं, लोग हैं जो दे आर स्टक इन टाइम। उनके लिए अगर आप अभी बताएंगे इंडिया इतनी प्रोग्रेस कर रही है, तो बोलेंगे, अच्छा हम जब छोड़ के आए थे इतना तब सब कुछ तो नहीं था।
तो उनके लिए फैमिली ड्रामा करण जौहर यही, इसलिए एनआरआई ऑडियंस को बहुत पिक करता है करण जौहर के कंटेंट। अब दूसरी सेगमेंट है जो हम जैसे लोग हैं जो अभी आए हुए हैं, तो हमारे में और इंडियन ऑडियंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके। और तीसरी सेगमेंट जो है साउथ इंडियंस की, उनकी दो तमिलियंस आ गए, तेलुगु आ गए उसमें और यहाँ पे तमिल मूवीज़ भी बहुत अच्छा करती है, तेलुगु मूवीज़ भी अच्छा करती है, इनफैक्ट मलयालम मूवीज़ भी बहुत अच्छा करती है। आई थिंक उनमें क्रेज़ है फॉर वॉचिंग मूवीज़, और मैंने कुछ लोगों से बात करी है कि व्हाई इज़ दिस क्रेज़, और उनका वही कहना है कि हम जब सोशल गैदरिंग में बात करते हैं, तो पहली डिस्कशन अराउंड मूवीज़ ही होती है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो यू आर मिसिंग आउट। तो वो ओके। एक चीज़ है। और यहाँ पे एंड यहाँ पे खान्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि मिडल ईस्टर्न के बहुत लोग हैं, जो अफ्रीका से लोग हैं, उनको भी शाहरुख खान, आमिर खान, सारे खान्स पसंद हैं। तो इंडियन कंटेंट दैट वे बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन, अ, उनकी मूवीज़ भी सारे देखते हैं। बट नए जनरेशन ऑफ स्टार्स में आई डोंट थिंक इतनी पॉपुलैरिटी है यहाँ पे, बट एक्सेप्ट आई थिंक रणबीर कपूर होंगे, और हाल ही में विकी कौशल के भी बहुत क्रेज़ है। कार्तिक नारियन का आई विल से डिसेंट ही है यहाँ पे, ओके। बट यहाँ पे डायरेक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं। तो इनफैक्ट अगर कोई भी करण जौहर की मूवी आएगी, जैसे रॉकी एंड रानी ने बहुत अच्छा किया था यहाँ पे, और अगर कोई भी करण जौहर की फ्यूचर की मूवीज आएगी, आई एम श्योर बहुत अच्छा करेगी यहाँ पे। Wow. So let me tell my audience that Nihar is somewhere associated with one of the exhibitors. Of course, we can't name it. And he understands the business of movies also closely. So my next question to Nihar is that when an Indian movie is released there, right? What's the process? And if you can share some economics behind it. So for example, if there is an X amount of revenues which is collected, how much is passed back to India? तो ये एक्चुअली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी लिमिटेड है वैसे इस मामले में, बट ये आई थिंक मूवीज़ पे बहुत डिपेंड करता है। इनफैक्ट लाइक अगर देवरा जैसी मूवीज़ आ रही है, तो उनको भी पता है कि बहुत अच्छा करने वाली है। तो आई थिंक फर्स्ट 2 वीक्स के थोड़े कट ज़्यादा रहते हैं। एंड थिएटर के 30-40% रहेंगे शायद, और 60-70% जो जिन्होंने राइट्स खरीदी है फॉर यूएस मार्केट, उनके लिए रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। हाँ, और फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमन मूवी है, उनको लग रहा है ज़्यादा अच्छा नहीं करेगी, लेट्स से मूवीज़ लाइक डिप्लोमेट, जो उनको लग रहा है इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं होगी कंपेयर टू अदर मूवीज़, तो उसके लिए जो ट्रेडिशनल कट ऑफ रहता है आई थिंक इंडिया में वही चलता है। Okay, that ways. या Okay. So if 30% is roughly, if I say, is kept by the exhibitor, so to say, and 60% is या retained by the distributor, technically speaking, या only 50% of that will come to India. 30 से 35% जो है वो इंडियन प्रोड्यूसर को वापस मिलेगा मोटे मोटे लेवल पे, मतलब रफली स्पीकिंग। हाँ, और आई थिंक यहाँ पे टिकट प्राइसेस भी थोड़े हाई हैं, तो आई थिंक दैट वे परसेंटेज भी वर्कआउट कर लेता है। और हमारे यहाँ पे मैंने देखा है साउथ इंडियन मूवीज़ जनरली वेडनेसडे को रिलीज़ हो जाती है, क्योंकि हाँ, ये रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो हॉलीवुड की मूवीज़ हैं, अगर मान लीजिए वो फ्राइडे को रिलीज़ होनी होती है, तो थर्सडे को उसके प्रीव्यू शो लगने लगते हैं आफ्टर 2 3 जनरली। ये यूएस का ही फिनोमेना है। तो थर्सडे को सारे स्क्रीन्स चले जाते हैं, फ्राइडे को सारे स्क्रीन्स चले जाते हैं मोस्टली, जो नई हॉलीवुड की मूवी आ रही है। हॉलीवुड। तो इन्होंने क्या करा है, तो वेडनेसडे को ही लोग रिलीज़ कर लेते हैं, दैट वे जितना ज़्यादा स्क्रीन्स हो सके दे कैन कैप्चर वेडनेसडे को। तो ये मोस्टली साउथ साउथ इंडियन मूवीज़ स्पेशली तेलुगु मूवीज़ के लिए है। हाँ, हिंदी मूवीज़ जनरली फ्राइडे सैटरडे को ही रिलीज़ होती है। ओके, इंटरेस्टिंग है एंड ये। यहाँ पे ट्रेंड ये भी है कि एक फिल्म को वो मल्टीपल टाइम्स भी देखते हैं, एंड दिस इज वेरी कॉमन, लाइक एवरी, अगर आपने 4-5 बार नहीं देखा तो आप फैन नहीं हो, लाइक वैसा। अच्छा, दैट वेज 4-5 बार। हाँ Here the हाँ, तो ticket बहुत prices are मल्टीपल very टाइम्स। expensive now. So if you go out with the family, you end up spending in Indian context like 4-5 thousand rupees, and that is quite a burden on anybody's pocket. So yeah, great. So over to you guys. You can ask me whatever you want. Let me try to kind of address it. आपके तरफ से मुझे ये जानकारी जो मिली है वो अच्छी जानकारी मिली है कि how do they perceive, and there are certain segments and their perception is quite different. राइट। सो जितने पुराने लोग हैं वो थोड़े से अमेरिकन मेंटालिटी के हो गए हैं, दे परसीव इट इन अ डिफरेंट फैशन,
and people who have just migrated, they are almost like Indians only. So उसी तरीके के mindset से वो चलते हैं. Very good. And director is the go-to or selection process for watching a movie rather than an actor, so to say. If you broadly, if you can say that. तो करण जौहर का आ रहा Yeah. है, यश राज की कोई स्टूडियो की फिल्म आ रही है, मलयालम। तो वो देखेंगे ही देखेंगे. Okay, great, great, awesome. ऐसा या ऐसा फिर कोई कोई खान की, शाहरुख खान. या खान की. Okay. कोई ऐसी शोज या फिर कोई इंडियन मूवीज हैं जो फिरंगियों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई हैं? सो मुझे पता है कि आई थिंक जैसे RRR निहार ने मेंशन किया, RRR क्योंकि ग्लोबल हो गया, उसको एक थोड़ा ऑस्कर में वो नाटू नाटू गाना भी काफी Yeah, नॉमिनेट yeah. होके पॉपुलर करा दिया. तो जैसे आप यूट्यूब पे अपने वीडियोस बनाते हैं, वैसे जो अमेरिकन लोग हैं वो जब रिव्यूज करते हैं, सो आई सॉ Mm-hmm. RRR as the first movie where a lot of people in America also were reviewing. They wanted to understand, okay, this is wow, this is so fascinating, like we've never seen something like this. So there was Sure. a general appreciation for RRR, I think, and so that was definitely something जो मतलब Mm. जो मुझे समझ में आया कि that was like a turning point. And then they understood about Rajamouli, and there were Mm-hmm. people who were also इंटरेस्टेड कि डिग डीप करते हैं और कौन सी मूवीज हैं, तो वो बाहुबली तक भी गए. तो अरे वाह. हाँ हाँ, गुड, तो गुड. वो तो इंटरेस्ट है. और उसके अलावा आई थिंक आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो जो परफेक्ट कपल करके एक शो आया था ईशान खट्टर का, यस. उसमें लोगों ने, क्योंकि बिकॉज निकोल किडमन वगैरह की वजह से वो लोग शोज देख रहे थे, बट दे नोटिस्ड ईशान खट्टर एंड दे वर लाइक कि कौन है, एंड लाइक दिस गाय इज, तो उसको उसको थोड़ा सा उसने इंट्रीग थोड़ा सा जनरेट किया, जिसकी वजह से जनरेट आई किया. थिंक दैट ट्रांसलेटेड टू रॉयल्स आल्सो प्रोबेबली, बिकॉज इन इन मतलब इन इंडियन सारे शोज का इंग्लिश सबटाइटल्स वगैरह सब तो आता ही है, तो इट्स इजी या. फॉर एनीबॉडी टू काइंड ऑफ वॉच. एंड ऑब्वियसली लाइक वो जयपुर राजस्थान का कल्चर वैसे भी थोड़ा फैसिनेट करता है लोगों को, रॉयल कल्चर या. इंडिया के बारे में. तो आई थिंक दैट वाज आल्सो समथिंग दैट And रेजोनेट. how is Sanjay Leela Bhansali like there? Like, for example, you've spoken about Rajamouli, Yash Raj Studios, and Dharma Productions. But how about Sanjay Leela Bhansali? Because we see a lot of overseas collection coming from that production house also. यस, Yeah, क्योंकि because वो I भी think he's rooted in डायरेक्टर culture. ही He should also be a part of it. तो मोटे मोटे बट लेवल पे इन अभी. रिसेंट टाइम्स जब Yeah. से हम यहाँ पे आए हैं, मानव, तब से संजय लीला भंसाली की कोई बहुत बिग बैंग मूवी आई नहीं है. लाइक हीरा मंडी आई थिंक वाज द OTT Hmm. थिंग, वेब Hmm. शो. बट Yeah. पद्मावत तो 2018 में आई में थी. उसके बाद right. हाँ कोई अभी तक Gangubai, I आई नहीं. think that was during Corona, I think. हाँ, गंगूबाई में भी हाँ लोग गए थे, बिकॉज मैं गई थी गंगूबाई देखने, तो इट वाज पैक्ड, Hmm. सो देयर वर पीपल हु वर देयर टू वॉच इट. हाँ. Okay. So, Naveen, Nihar, mote mote level pe, when you see these people coming to the theaters, are they mostly Indians, or what is the percentage of Firangi people also coming and watching our movies? आई वुड से 90% से ज़्यादा इंडियंस ही होंगे, Okay. इंडियन एनआरआईज़, और वो जो बाकी 10% हैं, वो किसी के दोस्त हो गए, फैमिली फ्रेंड हो गए, कि उन्होंने उनको साथ में ले चलो, चलो इंडियन मूवी दिखाता हूँ। क्योंकि हमें पता है हमने आर रवि कुमार देखने गए थे, और Okay. Wow. हम आई थिंक वो हम ऐसे शो में गए थे, शायद हम लौते इंडियंस थे, बाकी वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, स्पेनिश, आई थिंक मैक्सिकन लोग थे। तो अरे वाह. तो मेरे को बुरा लग रहा था कि इज दिस द फर्स्ट मूवी देयर, कि दे वॉच इंडियन सिनेमा की Yeah. पहली मूवी देख रहे हैं क्या वो, क्योंकि बाद में उन्होंने डिस्कस भी किया कि दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस मूवी आई हैव एवर वॉच्ड, मैं कि Yeah, नहीं, that was supposed to be ridiculous. That was the क्योंकि part आपने बहुत behind it. एक्सेप्शन वाली मूवी देख ली है, दिस इज Yeah. नॉट योर इंडियन कंटेंट। Yeah. Acha, did they release Kalki there? I think US market it was यस, a big बहुत opener. बहुत बड़ी थी एक्चुअली, Yeah. कल की बहुत बड़ी थी, इनफैक्ट हिंदी में भी, तमिल में भी, तेलुगु में भी बहुत बड़ी थी। इनफैक्ट कैसा था वहां पर हम रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा था। हमें भी मूवी अच्छी लगी थी, आई मीन, हम्म. बस अगर हमें बस शुरू के इंट्रोडक्शन सीन्स थोड़े पसंद नहीं आए, हाँ. और आई आई अंडरस्टैंड कि वो मा, थोड़ा मा, बिल्ड कर रहे थे, अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग चल रही थी, बट
जनरल हमें बहुत अच्छी लगी मूवी इन टर्म्स ऑफ थोड़े सो इंटरनेशनल लेवल मानव, के वीएफएक्स। आपको एक चीज बताऊं तो जैसे आपने बोला था कल्कि के बारे में, आपका भी रिव्यू मैंने देखा था कि वो, तो हम आपसे एग्री करते हैं उस पॉइंट पे कि जो शुरुआत का जो थोड़ा कॉमेडी करने की कोशिश जब प्रभास ने करी थी, Yeah. और एंट्री वाला जो था वो हमें उतना पसंद नहीं आया, हमारे टेस्ट का नहीं है, बट आई थिंक वो मास ऑडियंसेस को वो पसंद है, Yeah. तो उन्हें रखा होगा। बट पहली बार हमने कल्कि देखी तो हमें लगा कि ओके मूवी है, बट हमने जब वापस ओटीटी पे देखी तो उसकी स्टोरी जो है ना वो काफी अच्छी है, एंड इट्स क्वाइट Yeah. यूनिक, एंड द वे उनने महाभारत को एक ट्विस्ट के साथ उनने एक Yeah. प्रेजेंट किया है, वो काफी अलग है, एंड लाइक द विजुअल्स एंड एवरीथिंग, आई मीन वी आई थिंक वी गिव इट लेस क्रेडिट फॉर व्हाट दे हैव डन, See, I एंड believe that if I were to really say, South Indians are producing really creative work, right? And या most of the work, personally, I call cringe. But I appreciate the fact that they're thinking and they're coming out with newer concepts, right? So या one of the concept which was like a real cringe was like a Pushpa 2 kind of a thing, which I really didn't appreciate at all. I keep saying that on my channel. But fewer like experiments like ये कल्कि हुआ या फिर कार्तिकेय हुआ, these are like real good stories, right? ये हमारे रूटेड कहानियां भी हैं, इसमें भगवान का कोई मजाक भी नहीं उड़ता है, जबरदस्ती हम भगवान को अब्यूज भी नहीं करते हैं, there is a lesson to be learned. And plus these are the stories which are, I would say, in a way India agnostic, right? So there is a god level mystery, so to say. There is a discovery which is happening and there is a future villain which might come, and there is technology. तो ये एवेंजर्स के जोन के अंदर चली जाती है, बट एवेंजर्स में माइनस ये है कि उनके पास खुद की कोई हिस्ट्री या फिर कोई माइथोलॉजी नहीं है, यहाँ पर तो है। या सो मुझे हाँ लगता है कार्तिकेय एक मूवी आई थी, वो अच्छी थी। ये हाँ कल्कि हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल। आई थिंक सेकंड पार्ट दे शुड कंसंट्रेट मोर डीपली ऑन द स्टोरी ऑफ दीपिका पादुकोण। आई थिंक शी इज गेटिंग रिप्लेस्ड, ऐसा कुछ हो रहा हाँ, है, बट जो भी है उसकी कहानी सुना। ज्यादा होनी चाहिए। एंड then the other story which can become a global story is Ramayana, which is coming, right? yes. So वो भी काफी बड़ी हो सकती है, and if I'm not wrong, Toxic and Ramayana both are getting dubbed in English also. अच्छा, तो ग्लोबल रामायण तो ऑडियंसेस। यहाँ पे बहुत अच्छा करेगी। हाँ, इनफैक्ट हिंदी की बात कर रहे थे, हमें इंट्रोडक्शन तो नहीं पसंद आई थी इतनी क्योंकि लंबी थी और तो जबरदस्ती फनी थी, बट जो मैंने अपने तेलुगु कलीग से बात करी कुछ लोगों से, तो उनका कहना था तेलुगु डब में वो ठीक थी और ऑडियंस को ये पसंद है प्रभास का ये गूफी अवतार। तो आई थिंक वो उनको कैटर करने के लिए उनको वो डालना पड़ा। और दूसरी चीज़ आई थिंक, अब जब साउथ इंडियन कंटेंट की बात कर रहे थे, आई थिंक अभी हर जगह से कंटेंट आ रहा है फ्रॉम साउथ इंडिया। हमने अभी रिसेंटली एक तमिल मूवी देखी, टूरिस्ट फैमिली, very जो कि nice. हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। शायद आपने ही सजेस्ट किया था बट Yeah. हमने मिस कर दी थी उस टाइम पे। तो अभी ओटीटी पे आ गई तो हमने रिसेंटली देखी, तो बहुत अच्छी मूवी थी। मैंने तो जब देखी थी तब मैंने एक्चुअली डब्ड वर्जन देखा देखा नहीं था तब, जो वो सबटाइटल्स के साथ देखा। तो कुछ कुछ चीजें कई बार मिस हो जाती है, बिकॉज यू आर रीडिंग ऑल्सो एंड देन यू आर वॉचिंग एज वेल, सो कुछ कुछ चीजें मिस होती हैं। बट अब हिंदी में आ गई तो आई वॉच्ड इट अगेन विद द फैमिली। इट्स अ लवली स्टोरी, इट्स अ ह्यूमन या स्टोरी है, मतलब इसमें हाँ, कोई अलग अलग देश का कोई कुछ लेना देना नहीं है। हाउ यू कैन बी जस्ट ह्यूमन, फॉरगेट द बाउंड्रीज, वो लेसन है यस, एक्चुअली। या एग्जैक्टली। एंड हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि साउथ मूवीज में कितना कुछ भी कहीं से कॉपीड नहीं लगता, इट इज सो रियल, इट फील्स वेरी या ऑथेंटिक टू their location, and like it's so unique, and obviously जो आपने कहा कि वो यूनिवर्सल जो इमोशंस है जो कहीं का भी इंसान देखे तो दे विल रेजोनेट, तो वो वाला चीज काफी अच्छी है। एंड आई थिंक वही बॉलीवुड को भी थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग इनोवेट तो और करना पड़ता क्रिएटिविटी पे फोकस करना चाहिए। आई थिंक अभी है। राइट नाउ इट्स टू मच लाइक प्रोजेक्ट कि इतने का बजट है, ये हीरो है ये, एंड जो फॉर्मूला चल रहा है वही करो। सो अभी ट्रेंड चला है कि हॉरर कॉमेडी करना है, तो अब सबको, अब स्त्री हिट हो गया तो एवरीबडी नाउ वांट्स टू हम्म। गेट इनटू हॉरर कॉमेडी, जैसी भी जबरदस्ती अच्छी बुरी जैसी भी हो। वहां पर रिलीज हुआ हॉरर कॉमेडी, वो ये स्त्री टू हाँ, वगैरह? यहाँ पे सारे मूवीज रिलीज होते हैं, एंड ओके। हॉरर कॉमेडी वही जो, मतलब आई थिंक मैडॉक हैज डन अ गुड जॉब एंड दे हैव क्रिएटेड हम्म। सम सॉर्ट ऑफ यूनिवर्स। तो हम्म। उनके मूवीज यहाँ पे चलते हैं, स्त्री भी काफी, इट वाज ओके। काफी वेल रिसीव्ड यहाँ पे यूएस में भी। हम्म। तो
आई मीन अभी पूरा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, हम लोग भी यूट्यूब पे वही सेम रिव्यूज Yeah. देखते हैं, ये वो, तो उसके बेसिस पे लोग है Hmm. जो देखने वाले ऑडियंस है। Tell me something. Do people watch reviews for really making a choice to watch a movie, or it's a second level of validation how they think? इट इज काइंड ऑफ अ वैलिडेशन ऑल्सो, एंड Hmm. इट इज काइंड ऑफ, वो एक एंटरटेनमेंट का भी जरिया है। रिव्यू इटसेल्फ, लाइक द वे यू प्रेजेंटेड, कोई जोक करेगा, कोई Yeah. ट्रोल करेगा, तो आई थिंक वो मीम Yeah. आएगा, कोई ट्रोल होगा, तो लोगों को मजा आता है। तो रिव्यू Hmm. देखना भी, इट्स नॉट जस्ट टू सी द रिव्यू, इट्स ऑल्सो फॉर एंटरटेनमेंट। एंड पीपल जब देखते हैं कि जैसे अभी नादानिया या ऐसा कोई मूवी जो कि बहुत ट्रोल हुआ, बट Yeah. दे लुक एट द वीडियो, दे सी हाँ बेकार है, नेपोटिज्म है ये, दे लाइक इट, दे लाइक टू सी दैट, एंड देन Hmm. उसके बाद फिर वो जाके देखेंगे भी, दे विल वेरीफाई, अच्छा हाँ ये कितना गंदा एक्टिंग किया, लाइक, सो दैट इट सेल्फ Yeah. इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। समटाइम्स बीइंग बैड कैन ऑल्सो बी गुड, यू लाइक, पूरा मेरा इंस्टाग्राम भी पूरा फ्लडेड था विद एवरीबडी ट्रोलिंग इट, सो एक फोमो हो Hmm. जाता है कि क्या है, हमें भी देखना है, व्हाट इज इट, इतना क्या जोक्स हो रहे हैं, तो एवरीबडी विल वॉच इट, सो दैट स्ट्रेटजी माइट ऑल्सो वर्क आउट। आई थिंक नादानिया डिड अ लॉट ऑफ like big numbers in terms of viewership, Viewership, and even yes. Royals, मतलब I think वो इतना troll हुआ, but to be honest मैंने Royals देखा, and I'll tell you one thing, I Hmm. feel obviously Bhumi's character was a bit थोड़ा सा cringy zone में था, Hmm. but Ishan Khatter was definitely stellar, I Very. would say, very charming, very like good body, good looks, dancing, everything. Even Nora Fatehi, I don't like her as an actress, but I think her aura was really on point रॉयल्स में। Villain Showman was very And good. हाँ, तो आई थिंक रॉयल्स भी लोगों ने इस तरह से ही देखा है कि यार क्या है इसमें ऐसा, लाइक सब इतना ट्रोल कर रहे हैं, सो नोबडी वांट्स टू मिस Hmm. आउट ऑन दैट, लाइक दैट वेव ऑफ ट्रोलिंग, तो उसके वजह से व्यूअरशिप उसका भी काफी हाई रहा है। Do you एंड think फ्रॉम अ that? स्टोरी पॉइंट, आई थिंक उन Hmm. सिबलिंग्स का उनने रिलेशनशिप और बॉन्ड अच्छा मुझे जी. अच्छा लगा, उनकी एक्टिंग अच्छी थी, साक्षी तन्वर की भी अच्छी थी। So, for example, you now have a viewpoint about Royals, and you know that it is grossly trolled as well, right? हम्म। Do you think that all the reviewers have, uh, I would say, a wisdom or reality check, or are they even equipped to kind of review things properly, or they're reacting more than reviewing? नहीं, सॉरी इसमें आई मेरा डिडंट। ये व्यू है, नहीं, संजना वो पूछ रहे हैं कि जो रिव्यूज आते हैं सीरीज के, तो वो बस रिएक्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली देख के कुछ एक्चुअल में रिव्यू कर रहे हैं। बट इसमें मेरा यही कहना है, हम भी क्या करते हैं जब कोई नई सीरीज आती है, हम जनरली अवॉइड करते हैं 3-4 दिन तक रिव्यूज देखने, क्योंकि वो Okay. उसमें एक दौड़ लगने लगती है रिव्यूअर्स के बीच में कि चलो हम Hmm. पहले देख लेते हैं फिर रिव्यू करते हैं, तो उसमें क्या होता Sure. है, बहुत सारे नुआंसेस मिस कर जाते हैं चीज़ों Yeah. के। स्पेशली अगर वो एक लंबी सीरीज है या फिर कोई डीपली रूटेड सीरीज है इन इंडियन कल्चर, तो इसमें बहुत सारे Hmm. लेयर्स होते हैं जो मिस आउट हो जाते हैं, आप अगर बहुत जल्दी-जल्दी Hmm. देखते हैं। Yeah. तो हम भी जनरली बिंज वॉच तो नहीं करते हैं, हम बस 1-2 एपिसोड्स एवरी डे कोशिश करते हैं, तो थोड़ा एटलीस्ट वो सेट हो जाए मन में भी। Hmm. Yeah, no, also I was asking that, see, what I feel is that the quality of reviewers, right, and their perspective, lot depends on their own wisdom, life experiences, their own background, right? So, what I feel and what I've heard from a lot of people is that people who are reviewing are basically just reacting on emotions, right, rather than reviewing it on their strengths and weaknesses. Because if something has been created, it can't be entirely bad or entirely good, right? So there are यस, aspects related to story, direction, cinematography, a lot of other things, right? So while Sanjana mentioned that you also see reviews for fun, like people are trolling it, and what is their way of trolling is also fun, ना? तो कहीं ना कहीं फन के लिए भी देखते हैं लोग, तो एंड यू आर नॉट द लोनर सो टू से इन दैट एस्पेक्ट। बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं यार मुझे ना रिव्यू के अंदर भी कोई ना कोई मसाला चाहिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मूवी और वेब सीरीज में यू गॉट एनफ मसाला, सो यू नीड मसाला इन रिव्यू आल्सो यार, ये तो बड़ा प्रेशर है कंटेंट क्रिएटर के ऊपर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सो आई थिंक देयर कैन बी लाइक अ मिक्स, जैसे मुझे ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस काफी पसंद है, या दे डू इजी। अ गुड जॉब, लाइक दे डाइसेक्ट
in terms of what you just said कि cinematography, director वो सब अच्छे से करता है अमोल. Anmol, I think his name is. And Yeah, I think he calls तो himself as Jammy or something. जैमी पैंट्स, जैम हाँ जैमी पैंट्स, यस यू राइट. तो वो करता है एंड देन देर इज अ एलिमेंट ऑफ सार्काज्म, थोड़ा साइड कमेंट हियर देयर, सो ही डज इट वेल. आई थिंक ही इज द Hmm. मोस्ट like balanced in terms of entertainment and actual review. But yeah, like I think everybody right now, everybody like कुछ भी content आप देख रहे हो, it's for a dopamine hit. तो अब आपको मजे चाहिए, ये चाहिए, Instagram everywhere, Yeah, reels, yeah, yeah, yeah. everything is about that. So I think Hmm. तो रहता है कहीं ना कहीं, तो वो एस्पेक्ट आ जाता है. इफ यू मेक Yeah. इट, जैसे आपका भी सही रहता है, आप कुछ ना कुछ बीच में हंसी मजाक कुछ ऐसे कमेंट कर दोगे, ये कर दोगे, तो आई थिंक दैट वर्क्स. एंड Yeah, कभी so कभी मैं व्हेन तो यू सिर्फ एक ही चीज स्पीक करता हूँ. अबाउट I इट ना. हाँ. follow only one thing. Sorry to interrupt. Um, हम्म. I don't write any script, right? So when you notice a lot of these people, they write script. Of course, they're reading 11-minute script, right? So what I typically end up doing is that I make one or two pointer here and there, right? That this is the aspect that I have to talk about. और मैं भूल जाता हूँ उसके बाद जो मुंह से निकल रहा है वो ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट कर जाता है. हालांकि इन हम्म. रियल लाइफ क्या होता है कि आई एम अ पंजाबी, राइट? सो पंजाबीज हैव द सेंस ऑफ ह्यूमर, राइट? सो समटाइम्स आई फील शुड आई एम आई गोइंग ओवरबोर्ड, बिकॉज कुछ कुछ ऐसा निकलने लगता है मुंह से, तो मैं अपने आप को स्टॉप करता हूँ वहां पर कि ये नहीं करना चाहिए. ऑल्दो द फीडबैक दैट आई गॉट फ्रॉम माय फैमिली इज दैट दैट विल बी लाइक्ड बाय पीपल, व्हाई डोंट यू डू दैट? हाँ. एंड प्लस आई हाँ, हैव दिस एग्जैक्टली. पर्पस. बाय द वे मैं भी दिल्ली गुड़गांव से ही हूँ, तो So तो you can हाँ, आई relate नो, to it. आई कैन रिलेट टू इट. Definitely, I think just be yourself, and I think Yeah, being organic, authentic works in a content works for creation this. Yeah, department. Yeah. yeah, great, great. So we move on to the next topic then. आपने रमेश शेशमिया का कॉन्सर्ट देखा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? नहीं, हमने नहीं देखा रमेश रेशमिया हम्म. कॉन्सर्ट, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हुआ. हम्म. बट मैंने हम्म. ऐसे रील्स वगैरह में देखा, लोगों का रिस्पॉन्स देखा, जो लोग गए थे. हम्म. अपेरेंटली इट्स अ हिट. और जैसे निहार ने बताया, हम लोग बैड एस रवि कुमार भी देखने गए थे, बिकॉज इट्स लाइक, अगेन इट्स, ही हैज एम्ब्रेस्ड द क्रिंज, द ट्रोलिंग, एंड आई थिंक दैट Yes, इट्स आइकॉनिक. that's very brave. Yeah, yeah. हाँ, एंड वो नॉस्टैल्जिया भी ट्रिगर किया लोगों का, हम्म. बिकॉज वी आर रेमिनिसेंट ऑफ द टाइम्स व्हेन द म्यूजिक वाज लाइक रूल्ड बाय हिमेश, एंड इमरान हम्म. हाशमी और हिमेश का कॉम्बिनेशन वाज Yeah. मतलब डेफिनेटली किलर. सो उस टाइम का आई थिंक लोगों ने वो नॉस्टैल्जिया, फॉर मिलेनियल स्पेशली, फॉर पीपल आवर एज, आई सॉ अ लॉट ऑफ रील्स जो लोग गए थे, एंड आई कुड सी, यू कैन सेंस द एनर्जी ऑफ दैट प्लेस, लाइक जब वो जैसे जिस तरह से वो गा रहा था, जब बोल रहा था, जो लोगों ने रिकॉर्ड किया, तो हिमेश हैज डन अ रियली गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ एम्ब्रेसिंग जो भी है उसका. एंड Yeah. ऑफ कोर्स ही इज वेरी टैलेंटेड ऑल्सो, कहीं ना कहीं वी स्टिल रिमेम्बर हिज म्यूजिक बिकॉज इट वाज गुड. Yeah, yeah. तो वो टैलेंट तो अंडरलाइन हमेशा से है हाँ, हिमेश का. एज़ अ म्यूज़िक डायरेक्टर काफ़ी अंडर एप्रिशिएटेड है, मुझे ये लगता है मेरे को भी रमेश यही रेशमिया। लगता है. आई एग्री विद या यू. आई थिंक he's immensely talented, discovered by I think Salman Khan. He pushed him सलमान to खान ही get थे। into this from या TV serial productions. या मुझे तो उसमें जो जिस तरीके से इसका रिसेप्शन आया ना, ओनली टेक वाज दैट people who are behind the camera, right? And one of the important I would say technicians is also a musician. वो सेलिब्रेटेड कम होने शुरू हो गए थे. आर डी बर्मन साहब वगैरह जो थे, वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड थे बीच में. और भी बहुत सारे 70s 80s के अंदर आए थे, 2000 ऑनवर्ड्स ना, मतलब. And specifically now in this era wherein everything is said to be a remake of something, now Himesh हुँ, Reshammiya comes and he या says that okay, there is a forgotten Bollywood, let me revive that. So मेरे लिए वो बड़ी अच्छी फीलिंग थी कि there is somebody who's able to kind of say that there is originality and there is love for that originality, और वो हम सेलिब्रेट करेंगे. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बिग रीजंस व्हाई people appreciated that there is originality, there is definitely a rhythm, not only in मुखड़ा and अंतरा as well. So आप पूरा गाना साथ साथ में गाते रहते हो, ये नहीं कि मतलब एक छोटा सा आपने मुखड़ा गा लिया और वहीं पर ही बस हाथ हिला लिया, ऐसे नहीं. पूरे पूरे गाने आपको याद हो जाते हैं.
I think बिल्कुल he's a tremendous talent that way, and his variety and his range from a sad song to something which will be खिलाड़ी 786 ऐसे करके जो पिक्चर आई थी उसके अंदर पूरे हाँ आर डी बर्मन को ट्रिब्यूट थी उसके अंदर भी, तो वो हाँ इमेंस टैलेंट है इतनी रेंज दिखाना। या बिल्कुल एग्रीड। तो वहां पर किस तरीके के गाने चलते हैं बॉलीवुड वाले आजकल? आई थिंक अभी ना जमाना ऐसा हो गया कि पीपल इंस्टेड ऑफ धम 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 पीपल वांट टू लिसन टू सॉन्ग्स अपने एयरपॉड्स में या कार हम्म। में। इट्स वेरी लाइक स्मूथ एंड क्रूजिंग टाइप का म्यूजिक पसंद। एंड इफ यू सी अभी टी सीरीज या बॉलीवुड में भी वो ट्रेंड आ गया है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक इट वेरी मेलेडी लाइक इसका मतलब है। कोई हाँ थोड़ा सा उसका थोड़ा लाइक जो कान में लगा के कोई सुने कार में सुने वो वैसा गाना भी हिट होगा। राइट तो यहाँ पे भी वही है। एंड देयर इज अ ट्रेंड ऑफ afro म्यूजिक विच इज लाइक ओ afro हाउस एक्चुअली। तो वो आजकल यहाँ पे ओके। बहुत ट्रेंडिंग है बिकॉज it's a kind of music which is like you can enjoy the beats but you can also have a conversation। ऐसा इतना लाउड नहीं है कि आप बात ही नहीं कर सकते। So it has and it's very atmospheric and has energizes you। तो बीचेस पे या कोई पार्टीज में या इवन कार में पीपल लाइक टू जस्ट पुट दैट म्यूजिक ऑन। इवन लाइक घर पे ऐसे मैं यूट्यूब पे आई पुट दैट ऑन एंड लाइक आई एम डूइंग माई घर का काम कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो भी इफ आई एम डूइंग सो it helps you relax and आप it कोई just रिकमेंड करना चाहोगे आर्टिस्ट जिसको यहाँ पर हिंदुस्तानियों को सुनना चाहिए? आर्टिस्ट तो ऐसे नहीं लाइक मैं तो यूट्यूब पे और ऐसे द कुछ भी जॉनर चलता में भी यू है यू हाउस। रिकमेंडिंग इट्स अ लाइक एन जॉनर? एफ्रो हाउस। एफ्रो एफ्रो हाउस हाउस। देयर आर मल्टीपल डीजेस एंड ऐसे वो कोई बीच पे चले जाएंगे एंड they'll record a YouTube and you'll have like 2 hours of content so you can search afro ओके। house music and you'll find it। it's quite ऑसम। nice actually। ओके ऑसम। और यहाँ पे मैंने ये भी नोटिस करा है जो पहले आ गए थे 2000 से पहले या 2010 से पहले, उनको पुराने गाने बहुत पसंद है। पुराने आई मीन 90s के गाने, 2000s 90s के के। गाने। यस, और अभी कोई हम अगर रेस्टोरेंट भी जाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट तो वहाँ पे यूजुअली उस तरह के ही गाने बजते हैं। तो ओके। बहुत रेयरली हमने सुना है कि लास्ट 5 इयर्स में जो गाने रिलीज हुए हैं वो चल रहे हैं। मोस्टली थोड़े पुराने गाने उस तरह के। वो नॉस्टैल्जिया है उनके लिए। वो वही इंडिया है जो वो छोड़ के आए थे, तो उनके लिए वो नॉस्टैल्जिया है। हम्म See, whatever you're telling me, I can also relate to it. The only place that I haven't traveled is largely US. Okay, ओके। so, but I travel a lot. मतलब Europe is one of my favorite destinations, so I try to travel there. हमारा और वहां पर भी खूब अच्छे खासे हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी है, बट उनका जो कॉमन लैंग्वेज है ना वो इंडियन म्यूजिक ही है। और एज यू राइटली या सेड निहार, वो 90s का म्यूजिक बहुत सुनते हैं। या और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए और वो अगर इंडियन रेस्टोरेंट है, टिपिकली इंडियन रेस्टोरेंट्स आर रन बाय इवन बाय पाकिस्तानी बांग्लादेशीज और बांग्लादेशी। पाकिस्तानीज ओनली। तो वहां पर आप जाओगे वो अपना म्यूजिक नहीं चलाते, वो हिंदुस्तानी म्यूजिक चलाते हैं, और वो भी 90s वाला म्यूजिक चला। हाँ वो शाहरुख खान का जो प्राइम था अर्ली 2000 मैक्सिमम तक जाते हैं, और अच्छा लगता है वो सुन के, मजा आता है। वो नया कुछ भी सुनने को नहीं मिलता ज्यादातर, इवन इन यूरोप। हाँ Okay, so one of the things that we were discussing on chat was also pre-pandemic and post-pandemic, how things have changed. Also in India, there is a drastic change. तो ये जो लाउड तरीके की पिक्चरें हैं वो सब चलने लग गई हैं यहाँ पर, एक्शन हैज टेकन ओवर, एंड देयर वेरी फ्यू मूवीज व्हिच आर, आई वुड से, कंटेंट ड्रिवन व्हिच हैव मेड अ मार्क। अदरवाइज जो बड़े बड़े हिट हुए हैं उसमें ज्यादातर एक्शन ही है। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ना, ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, ये हॉलीवुड में भी जो मैं नंबर्स बॉक्स ऑफिस वगैरह देता रहता हूँ, I've noticed unless and यस until a picture is a tent pole kind of a picture ना, तब तक वो बड़े नंबर लाती ही नहीं है, बाकी फिर छोटे छोटे ही रह जाते हैं। और बड़ा मुश्किल हो रहा है थिएटर्स वालों के लिए भी सरवाइव करना, नॉट ओनली इन यूएस, इंडिया, हर जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड आई डोंट नो हाउ मच निहार विल एग्री विद मी, इवन नेटफ्लिक्स के सीईओ ने भी थोड़ा टाइम बोला था ना कि थिएटर्स विल शट डाउन, दिस बिजनेस इज क्लोजिंग डाउन। तो वहां पर क्या सेंटिमेंट है यार इस चीज को लेके? इंडिया में तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं कि बड़ी पिक्चर होती है तो वो चल जाती है, और छोटी पिक्चर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और बॉलीवुड का क्रिटिसिज्म वो रीमेक्स वगैरह को लेके भी काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं साउथ फिल्मों के लिए फिर भी थोड़ा बहुत है, वो भी तेलुगु फिल्म्स के लिए ज्यादातर। और मलयालम फिल्म वगैरह ज्यादा अप्रिशिएट नहीं होती नॉर्थ के अंदर, बस वो थम्स अप मिल जाता है उनको ओटीटी पे, थिएटर बिजनेस नहीं होता। यहाँ वहां पर या क्या सेंटिमेंट है? यहाँ पे एक्चुअली मेरा जो व्यू पॉइंट है
जनरली हम जब प्री पैंडेमिक से कंपेयर करते हैं हमारी बिजनेस को करेंटली, तो वो वही लगता है कि बहुत ज़्यादा डिग्रोथ है। बट हम्म, कहीं न कहीं हम ये भूल जाते हैं कि प्री पैंडेमिक जो 17, 18, 19 था, वो मार्वल का पीक फेज़ था। डीसी भी मूवीज़ बना रही थी, फॉक्स भी मूवीज़ बना रही थी, तो बहुत सारे सुपर हीरो मूवीज़ आ रहे थे। तो उस टाइम पे वो पीक था। तो जनरली सेइंग आई वुड से कि वो जो 17, 18, 19 जो पीक आया था, वो थोड़ा अननेचुरल पीक ही था। हम्म, बट एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है, यहाँ पे हर तरह का कंटेंट चलता है अगर अच्छी है तो। जैसे ओके, सिनर्स करके एक मूवी आई थी, यस, जो अभी वेरी तक चल नाइस। रही है आई थिंक। अच्छा, चल यस, रही है और वो, वो हम बट उसका तो आ रहा था कि अभी भी लॉस चल रही हुआ है उसमें, है। सिनर्स नहीं, में, बहुत नहीं बहुत उस अच्छा पे। बिज़नेस, आई थिंक वो 90 मिलियन का बजट था और उन्होंने आई थिंक मोर दैन रिकवर्ड 300 के ओके, पार चली गई मूवी, और ये मैं वेरी यूएस की नाइस। बात कर रहा हूँ। तो उसका क्रेज़ अभी भी है और अभी भी चल रही है, और उसका क्रेज़ तो आई थिंक आईमैक्स में इतना था कि अ, रात के 1 बजे का शो, सुबह के 4 बजे के शो, ओके, वो भी ऐड हो गए थे, जो कि जनरली नहीं देखा है हमने फॉर हॉलीवुड मूवीज़। या, और दूसरी आई थिंक धीरे-धीरे बिज़नेस रिकवर कर रही है। आई थिंक थिएट्रिकल बिज़नेस में एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिलेशन कंटेंट के ऊपर भी होता है। अगर कंटेंट हम्म, अच्छी हो, हम्म, तो वो चल जाती है जनरली। और अभी का हमने जो कंटेंट देखा है हॉलीवुड में भी, वो बहुत ज़्यादा सीक्वल्स आ रहे हैं। बहुत हम्म, सीक्वल्स या रीमेक्स बहुत ही अच्छे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक 28 इयर्स लेटर आ रही है जो ज़ॉम्बी मूवी है, 20 साल बाद आ रही है, ये नेक्स्ट वीक आ रही है। उसके बाद जुरासिक वर्ल्ड है, फिर हाउ टू ट्रेन योर फैंटास्टिक। ड्रैगन भी अभी बनी, भी हाँ, रिलीज हाँ हमने हुई है मैंने क फाइनली देख के आए। हाँ, तो वो भी हमने आईमैक्स में देख के आए, वो भी अच्छी थी। वो वही चीज़ें चल रही है, नॉस्टैल्जिया में ही चल रही है। हम्म, बट अच्छा बिज़नेस हो रहा है अभी, अभी धीरे-धीरे लोग वापस आ रहे हैं। अभी हमने एक रिसेंटली एक रोमांटिक कॉमेडी देखी, मटेरियलिस्ट करके। वो या, बहुत अच्छी कंटेंट थी। जनरली कोई बोलेगा कि ऐसी मूवी नहीं चलेगी, ये तो ओटीटी की मूवी है क्योंकि रोमांटिक कॉमेडी है, कौन देखने जाएगा? तो टेंटपोल पेट्रो मूवी पास्कल की नहीं है है। ना, बट मैं मेरे ये पे भी वो ड्यू बढ़ी है, मैंने करा नहीं उसका रिव्यू, देखनी है मुझे भी। हाँ, पेट्रो कैसी है वो फिल्म? पास्कल वो अच्छी, हमें तो अच्छी लगी। अच्छी है, तो आप ही रिव्यू अच्छी कर और वो दो हमारे चैनल के ऊपर, टैग ऑडियंस नहीं की पर। तरह। What was your experience watching that movie? What is the story? सो नेहा तुम्हें करना है या मैं करूँ? नहीं, वो तुम्हारा जॉनर है तो तुम टेक ऑन इट। सो आई थिंक Without मटेरियल, spoilers. हाँ विदाउट स्पॉयलर्स मैं बहुत हाई लेवल रखूंगी। तो मूवी मुझे एज अ, आई थिंक एज अ वुमन आई रियली रेजोनेटेड। आई एम नॉट श्योर एज अ मैन वो चीज़ें, वो नुआंसेस जिस तरह से उसने उसको प्रोजेक्ट किया है, वो एक मैन को कैसे लगेगा? फॉर देम इट माइट बी लाइक जस्ट अ रोम कॉम और अ चिक फ्लिक एंड दे लाइक वॉच इट एंड दे फॉरगेट अबाउट इट, बट फॉर women आई थिंक इट had more Hmm, impact because it was much more than just, you know, like easy popcorn entertainment. It was quite real for a lot of single women in America at least. I'm not sure India में लोग कितना relate करेंगे. I think India में जो metro cities में रहने वाली women might relate more because it's basically about, you know, what you look in a partner when you marry. Is it money or is it love? So that's the core idea जो कि बहुत ही tried and tested बहुत जमानों से चल रहा है, but they okay. have a very fresh take on it, a very modern take on it, and on how Hmm, modern dating works, how it's so transactional, and hmm. उसके ऊपर है, and then you know like इस तरीके का कंटेंट और कहीं आसपास बना है जैसे इससे पहले? I I'm not sure. So mostly जो ये बहुत ही in your face, it was like real, एकदम मुंह पे they were saying things because Hmm, she is a matchmaker, तो उसको सुनना पड़ता है लोगों को क्या अपने टिक बॉक्सेस, क्या बॉक्सेस चाहिए उनको टिक करना है टू यू नो लाइक hmm, स्टार्ट डेटिंग द अदर पार्टनर। तो उनको कि hmm, मोटा नहीं होना चाहिए इतना, 25 लाइक अ 40-year-old guy was asking for a 25-year-old girl, एंड हमें फिट चाहिए, लाइक दे वोंट से मोटा नहीं चाहिए, दिल से फिट, वी वांट फिट पीपल। So hmm, they have, you know, like this way of, you know, packaging it, but uska jo core hai, it's very ugly. Like you are just being transactional about what you want in a partner, and how it hmm. is, it may or may not be important eventually. That is what the movie is about. And personally I have a lot of friends as well, and मतलब मुझे खुद बहुत मुझे relate किया, I felt like it's a real, it's very real for women, I would say, So in what this is modern. important then eventually, love or money? नहीं, वो तो स्पॉइलर हो जाएगा फिर। वो spoiler हो जाएगा,
So I won't get into that, but So Nihar, but ये okay, we can ultimately say आप बताओ. is Nihar safe or not? No, Nihar is completely. Okay, great, एक fantastic. पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा मटेरियलिस्ट के लिए। आई थिंक डायरेक्टर उनकी एक सेलिंग सॉन्ग है जो लेडी है, तो आई थिंक इट्स That makes it ऐसी different. मूवीज एक, हाँ, फ्रॉम ए वुमेन्स पर्सपेक्टिव एक वुमेन ही बना सकती है। वी Mhm. कैन जस्ट प्रिटेंड दैट वी अंडरस्टैंड देम बट वी डोंट। Yeah. एंड No, that सिलीन सॉन्ग की एक और मूवी है बाय द वे, पास्ट लाइव्स करके, वो नेटफ्लिक्स पे है, एंड दैट वाज इवन नॉमिनेटेड फॉर आई थिंक सम बिग अवार्ड्स, okay. ऑस्कर नॉमिनेटेड या एमी नॉमिनेटेड थी वो. एंड मैंने अभी रिसेंटली देखी, उसके बाद आफ्टर वाचिंग मटेरियल्स आई सॉ पास्ट लाइव्स एज वेल, एंड इट्स आल्सो अ वेरी मूविंग story, and it's about immigrants, how they have a life, like she was a Korean girl who had like who lived in Korea till like her middle teenage years, and then she moved to the US. So how she's torn between, Korean Mm. culture, like whether she's Korean or American, like she also doesn't know. She's navigating through that, and then there's a love that she had in Korea, and so all of that. So that is also very touching and very nice movie. I liked it very much, and because I'm myself somebody who is an immigrant, so I could relate to it also. Yeah. Mhm. No, this seems to be an interesting movie. Plus, ये जो materialistic है, would you want to highlight something about the texture of the society? Now, because a woman would have a certain level of insecurities, plus how she's raised, and how the society also governs her choices of choosing a man, right? And I think it's not very different in India as well. थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा अप मार्केट किसी जगह पे हो जाएगा, लेकिन लार्जरली उसी तरीके की कॉन्वर्सेशंस ही होती हैं. You pick up Bridgerton, for example, largely the criterias and conversations are similar, and that's the reason people like it. और यहाँ पर भी अगर हम रॉयल्स वगैरह देखें या फिर कुछ इस तरीके के जॉनर में कुछ देखें कि हाउ वुमन इज सेलेक्टिंग, वो जो इनसिक्योरिटीज आती है ना, वो आई थिंक बड़ी इंसाइटफुल होती है. व्हाई दैट इनसिक्योरिटी, व्हाई शी इज in a dubious mind whether A or B as a choice, right? So Hmm. uh, what is the Yeah. relatability you feel, because you've been into India, you've been into US, तो दोनों जगह की रिलेटेबिलिटी आपको लगता है सेम ही तरीके की होती है या कुछ हाँ, अलग है? एग्रीड, सेम ही होती है, बिकॉज आई थिंक स्पेशली यूएस इज वेरी कैपिटलिस्टिक. यहाँ पे पैसे के बिना लिटरली आप कुछ नहीं कर सकते. सो that is all the more there, and even in India, like increasingly it's becoming like that. So it's also kind of being driven by capitalism to some extent. There is some sort of socialism as well, but in the universe that I live in, like it is driven by capitalism, and people do look at, अच्छा इसके पास Sure. कितना प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, ये वो. There are people like that who kind of prioritize that too. So I think, and it's a, like you said, it's a universal thing. Even in UK or any part of the world, I think everybody is going to want to do that. But inherently, I think underlying thing is that in human evolution, I think like women wanted like in the early ages, early humans, that men who could protect them from external like animals or like wild or protect them physically, From right? different tribes as well, because there were Yeah, like invasions of sorts. Yeah, yeah, yeah. yeah, but they wanted strong men who could, just go out and do that for them. But now we don't have that kind of threat, but we have a threat of financial insecurity and not being able to, so that is the new thing that they need protection against, and that's a equal Maybe a reality. strong mind as well, because see, in today's era, a woman or a family has to go through a lot. Both are Yeah. working, kids have to be taken care of, aging parents, corporate lives are not easy. AI भी आ रहा है अब तो जॉब खाने के लिए, हाँ, ठीक है, Hmm. तो इतना प्रेशर है ना, so you need sensible people that you can calmly talk with, arrive at sensible solutions. So not only financially strong, that's one of the big criterias, but I also feel that strong head is also slowly becoming a very big criteria. मतलब कितना प्रेशर ले सकता है ये आदमी या औरत, दोनों साइड से. Hmm.
And me personally, like I'm all for women empowerment, and Yeah. like I always believe in equality. I want to earn, and I want to like have Yeah. be financially independent. Uh, but yeah, like I mean, there are people out there who like who have different criterias when it comes to Yeah. marriage. So Yeah. it's definitely a reality we cannot ignore. Hmm. So tell me something. Let's say, for example, this is a very deep conversation that we are having, right? Ah. It's quite deep, Yeah. right? And a lot of people will not have those kind of life experiences to really understand that, right? They will still be stuck in हिंदू मुसलमान और या फिर कोई हमारा भगवान का अपमान हो गया, यही सब चीजों से ही नहीं ऊपर उठ पा रहे हैं तो ठीक है। Hmm. तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगेन आई एम कमिंग बैक टू माय एरिया, I really feel that people are not giving enough attention to how a director is or a story writer is perceiving a story, right? What is their viewpoint? What they're reacting is uh, how they see life, not how the director is seeing life or character. ये बहुत बड़ा डिफरेंस लगता है। बहुत सी बारी Hmm. जोक हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हाउ आई सी अ न्यू सुपरमैन कमिंग इन, माय एग्जांपल। ओके, I don't see anybody in metro or anybody who's above, let's say, 12 years of age reading a Superman comics. कोई Mhm. नहीं पढ़ता। अगर मुझे किसी को पढ़ाना है तो उसका मीडियम चेंज होगा। उसका मीडियम क्या है आज के डेट में, कि मुझे या तो उसको कोई बहुत अच्छा पॉडकास्ट देना होगा कि मैं जाते जाते ट्रैवल कर लूं, या फिर मैं उसको पिक्चर दिखा दूं। अगर मैं उसको पिक्चर दिखा रहा हूँ तो आई हैव टू रियली अंडरस्टैंड दैट ऑडियंस हैज ग्रेजुएटेड एंड इज अ मेच्योर ऑडियंस। उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कुछ और होंगी। वो सुपरमैन एक कीड़े से लड़ रहा है या फिर किसी से लड़ रहा है, इससे ऊपर वो उठ चुका है। वो बहुत बार ये चीजें देख चुका है, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस और हो चुके हैं। तो मैं Hmm. शायद इवेलुएट इस तरीके से करूंगा कि जैक स्नाइडर का जो वर्स है, इवन दो इट इज नॉट रिलेटेड टू कॉमिक्स, इट्स एन अपग्रेड टू अ सुपर man's persona who's trying to offer me his world which is unknown to me, which is from Krypton's side, Zod, और वो किस तरीके से लड़ रहे हैं और वो कैसे एक सुपर ह्यूमन बीइंग है, अनडिफीटेबल है। rather than seeing the same thing again, जो नया सुपरमैन आ रहा है, जो फॉर एग्जाम्पल देर इज नो डिफरेंशिएशन। सो मार्वल के लोग भी दुनिया बचाने निकले थे और ये भी दुनिया बचाने निकले। दे आर ऑल्सो वनरेबल टू सम एक्सटेंट, ही इज ऑल्सो वनरेबल टू सम एक्सटेंट। तो वो जो गॉडली डिफरेंशिएशन था वो चला गया। जो मेरे को स्टोरी नहीं दिख सकती थी, चाहे वो कॉमिक्स में हो चाहे ना हो, फॉर अ वाइडर ऑडियंस टू अप्रिशिएट, मुझे दिखनी बंद हो गई। So I see that there are very few people talking from that lens. What they will talk about is, यार ये तो कॉमिक से उठाया ना तो ये ठीक है, ये सोर्स मटेरियल उठा लिया। बट व्हाट Hmm. अबाउट द टीजी मैपिंग नाउ? मैं आज अगर 40s में चला गया हूँ तो मैं वो चीज नहीं अप्रिशिएट कर सकता ना जो कॉमिक में 12 साल में अप्रिशिएट करता हूँ। तो टीवी एज अ मीडियम और थिएटर एज अ मीडियम will cater to that kind of audience, not kids. सो वो किड को Hmm. अच्छा लगता है कि वो देखो दो बड़े बड़े राक्षस से एक सुपर ह्यूमन लड़के चला गया। सो Hmm. व्हाट डू थिंक अबाउट दैट? मतलब कितने लोगों के पास वो मेच्योरिटी है टू टॉक डीपली लाइक दिस? Nihar, do you want to आई वुड take से that? ये आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा डीप टॉपिक हो गया, बट मेरी जो हम्म। इसमें पर्सपेक्टिव है कि हमारी मेंटल स्टेट कैसी है इन जनरल, वो बहुत कहीं न कहीं बहुत इम्पैक्ट करती है हाउ यू परसीव अ मूवी। तो यहाँ की जो आई वुड से यूएस है, तो आई वुड से उनके इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, जो जितने हमें लगता है इंडिया में है इन जनरल। ओके। मैं वो टॉप 20-30% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि उनकी हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत भागा-दौड़ी होती है, जो यहाँ पे मुझे कम लगती है। तो यहाँ पे दे आर बेटर इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड अ मूवी फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस, नॉट जस्ट कि ये अच्छा ये फाइटिंग हो रही है, द 2 गॉडली क्रिएचर है, जैसे लेट्स से सुपरमैन है, फाइटिंग हो रही है, हम देखने जा रहे हैं। तो उनके यहाँ पे पर्सपेक्टिव डिफरेंट है कि अच्छा वो एक दूसरे दुनिया से आया हुआ है, इज़ एन इमिग्रेंट, काइंड ऑफ एन इमिग्रेंट टू अर्थ, और वो अपनी स्पेस बना रहा है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि अच्छा ही इज़ द मोस्ट पावरफुल बीइंग दैट्स एवर देयर इन द यूनिवर्स, वो नहीं देख रहे हैं। वो ये चीज़ देख रहे हैं, अच्छा वो इमिग्रेंट है कमिंग टू अर्थ, और वो या। कैसे अपने आप को एसिमिलेट कर रहा है अर्थ की, और वो अपनी आइडेंटिटी ढूँढ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं एलियन हूँ या ह्यूमन हूँ, मैं क्या हूँ? और या फिर एक सुपर हीरो हूँ। तो वो भी एक पर्सपेक्टिव है, आई थिंक वो बहुत कम लोग देख पाएँगे।
आई वुड से उसके लिए एक इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी से ज़्यादा एक माइंड स्पेस चाहिए कि आपके पास इतना टाइम हो आप इस बारे में सोच सकें। अगर आपकी 90% ऑफ द टाइम जाना जाता है, अच्छा मैं काम में जा रहा हूँ, रोटी कमा रहा हूँ अपने घर के लिए, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स है, ये फाइनेंशियली मैं स्टेबल नहीं हूँ, इसके बारे में सोचना है, उसके बारे में सोचना है। तो आई वुड से उनके पास टाइम ही कम बचता है इस बारे में सोचने के लिए कि या मूवी डायरेक्टर के लेंस से देखूँ। तो वो आई थिंक इसलिए थोड़ा मिसिंग है। इसलिए हम कोशिश करते हैं अगर ऐसी कंटेंट आई जो हमें बहुत ही पसंद हो, जैसे डिप्लोपन हमें बहुत अच्छी लगी थी। हालाँकि इतनी चली नहीं, आई डोंट नो इंडिया में क्या हुआ, बट यूएस में इतनी नहीं चली। बट हमने सपोर्ट करने के लिए हम जाते हैं मूवीज़, अगर हमें लग रहा है कि डायरेक्टर ने कुछ और करने की कोशिश करी है, जस्ट ऐसे कोई रैंडम स्टोरी नहीं दिखा दी। तो एक अपना इंडिया में इट कुछ वाज एबल टू मेक मार्जिनल प्रॉफिट्स, नॉट मच, बहुत मार्जिन करके है, बट जितना उसको स्टार्टिंग में, अगेन लॉट ऑफ बॉलीवुड मूवीज आर बैश्ड है, वो एक नॉर्म हुँ, नॉर्म हुँ। ही बन गया है, कोई भी चीज रिलीज नॉन होगी बना। उसकी पैंट उतारी जाती है, पता नहीं क्यों, तो एक हो ही गया है, या पता नहीं। तो ये वाले को भी था वही। कि भाई अब जॉन अब्राहम की मूवी कौन देखता है टाइप्स, लेकिन बिकॉज इट वाज गुड कंटेंट एंड सेंसिबल पीपल वांटेड टू गो एंड वॉच इट, so overall basis it made money and it was top ranker on Netflix, so Netflix made a lot of new viewers with that movie, so everybody is happy, even the producers are happy. John Abraham, I think, gave a thank you note on Instagram as well, that I'm glad that there is well, universally there is a good reception about them. नहीं, एंड अच्छा काफी ही आई है। थिंक ऐसी इंडिया तो अच्छी मूवीज थी जो थिएटर में उतनी नहीं चली, बट ओटीटी पे जाके इट बिकेम वायरल। आई रिमेम्बर Yeah, लाइक लापता लेडीज हो गया, ट्वेल्थ फेल भी टू yeah. सम एक्सटेंट। 12th आई film थिंक also. Yeah. उसके साथ भी थोड़ा सिमिलर हुआ, बट आई थिंक देन अगेन इट वेंट बैक टू थिएटर्स एंड देन इट रिकवर्ड, ऐसा कुछ हुआ था Yes, क्या? so that movie made a lot of money. I would not say that करोड़ वो 100 करोड़ वाला मामला था, but I think वो 60-65 करोड़ तक चली गई थी, वो बनी अंडर 15-20 करोड़ में थी, तो उसने काफी अच्छा पैसा कमाया था। लापता लेडीज theoretically is a flop, but gave got lot of appreciation on OTT. अब वही जो आपने क्वेश्चन एक और हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर, आई थिंक इट्स अ रिलेटेड टॉपिक ओनली, डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर मूवीज of such nature which are concept driven, not tentpole for any production house, उनका प्राइसिंग डिफरेंट होना चाहिए वर्सेस जो लार्ज स्केल मूवीज हैं। अब लार्ज स्केल मूवीज तो यस क्योंकि महंगी होंगी तो ठीक है, आप 300-400 रुपए 500 रुपए दे दो, पीपल डोंट माइंड बिकॉज पीपल विल बी गोइंग वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ फॉर सच मूवीज, बट इफ यू वांट टू मेक इट अ रेगुलर हैबिट for people to go and start enjoying the movies again, right, जो इंडिया में तो खत्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव रेट्स, Yes. तो वो आपको वही रोल बैक करना पड़ेगा। 150 रुपए की टिकट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर 150 रुपीज, आई थिंक दैट विल बी $2 देयर, तो $2, $1.99 टाइप उस तरीके की प्राइसिंग रखेंगे तो लोग, ये जो लापता लेडीज हो गया, ये जितनी भी छोटी मूवीज हैं, इनको एटलीस्ट ट्राई करने तो जाएंगे। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग, आई थिंक यू रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट, ये अक्रॉस वर्ल्ड होना चाहिए। छोटी अगर मूवी है इतने से इतने बजट की, तो इससे ज्यादा प्राइस टिकट का रखो ही मत। बिल्कुल। आई वुड से, I और ये आई एग्री विद यू, और आई थिंक इन जनरल भी टिकट प्राइसेस बहुत महंगे हो गए हैं, क्योंकि हम्म। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। हम दिसंबर में थे उड़ीसा में, और वहाँ पे आई थिंक बेबी जॉन आई थी उस टाइम पे। ओके। और मैं जिस सिटी टाउन से हूँ वहाँ पे एक ही आइनॉक्स आइनॉक्स थिएटर है, और वहाँ पे मैं और मेरे भैया गए हुए थे, और चंदना भी थी साथ में। तो प्राइजेस जब मैंने वहाँ के देखे पॉपकॉर्न के, टिकट प्राइजेस यहाँ से कंपैरेबल थे, तो मेरे को ऐसा लगा। और इनफैक्ट वो इतना कुछ अच्छा भी नहीं था कंपेयर टू यहाँ के जो थिएटर्स इतने क्लीन रहते हैं, इतने ऑप्शंस रहते हैं। या तो वहाँ पे, बट जस्ट ऐसा ही एक्सपीरियंस के लिए जाना था, तो हम गए थे, और थिएटर एकदम खाली था, और बेबी जॉन तब रिलीज़ हुई थी। या तो वो थे, आई थिंक थोड़ा टिकट प्राइसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। आई थिंक थिएटर्स को ये भी समझना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट आपको लाने हैं लोग थिएटर में ताकि वो पॉपकॉर्न वगैरह खरीद सकें, उसी से आपका चलता है ऑपरेशंस मेनली। मेरा ना तो इसमें एक वो और व्यू जितने पॉइंट है ज़्यादा लोग। दोस्त। अब बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट ट्रेड, मे बी यू कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड मोर, बिकॉज जो रियल एस्टेट है वो हमेशा महंगी होती है, तो हुँ, थिएटर रनिंग का जो ऑपरेशंस का सबसे बड़ा जो कॉस्ट आता है वो लार्जली आपका रेंटल्स में चला जाता है, सबसे ज्यादा जो या कॉस्ट है। तो हुँ, हुँ, what I was thinking is if somebody can crack a non-fringe kind of a
सिनेरियो विच इज लाइक अ नॉन फ्रिंज एयरलाइंस, जैसे रायन एयर वगैरह चलती है या फिर इंडिगो चलती है, वैसा एक सिनेरियो आ जाए जहां पर आपको अच्छे स्पीकर और बड़ा स्क्रीन दिख दिया, बेसिक चेयर्स हैं, अपने घर से खाना लाना है घर से खाना ले आओ, जो भी करना है करो, पानी वानी सब बाहर से लेके आओ, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज, आपको बस अपना टिकट वगैरह स्कैन करके अंदर जाके बैठ जाना, देयर आर फ्यू गार्ड्स ऑन एंट्री एग्जिट पे, एंड दैट्स हाउ यू रन द थिएटर इन अ वेरी मीगर मैनर सो टू से। तो आप सस्ते सुंदर टिकाऊ से चला रहे हो। अब वहां पर यू विल नेवर क्रॉस 199 रुपीज एज अ टिकट प्राइस, चाहे छोटी पिक्चर हो बड़ी पिक्चर हो कुछ भी हो। तो मेरे को लगता है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट इतना फैंसी तरीके का मुझे पीवीआर का लोगो लगाना है जो 2 करोड़ रुपए का आएगा, उसको मुझे क्यों लगाना है? I want to have a collective experience. That's the reason I would go to a theater. I can have a collective experience with good speakers and good screen without any fancy decoration also. You can be minimalistic about it, right? So आप बिल्कुल minimalistic design रख लो और उसके बाद अच्छा स्पीकर और अच्छा बड़ा स्क्रीन डाल दिया, सबने शोर मचाया, और अपना पॉपकॉर्न लेके जाओ चाहे पराठे लेके जाओ, जो भी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। एंड आई थिंक देयर कैन बी एन इनोवेशन देयर, एंड यू डोंट हैव टू ओपन मल्टीप्लेक्सेस ऑल्सो। ये वाले जो नॉन फ्रिंज वाले हैं, ये आप क्योंकि आपने बहुत छोटी प्राइसिंग रखनी है, तो आप चाहे इसको सिंगल थिएटर बना लो, सिंगल थिएटर बनाओ, बैक टू बैक कुछ कुछ मूवीज चलाते रहो। आई थिंक सम एक्सपेरिमेंट्स शुड हैपन। आई टोटली एग्री विद यू मानव। एक और चीज जैसे आपने पूछी तो मुझे स्ट्राइक हुआ आप जब बोल रहे थे कि क्या डिफरेंस है इंडियन ऑडियंस वर्सेस यूएस। यहाँ के थिएटर्स में ना, एक तो यू गेट अ लग्जरी लाउंजिंग काइंड ऑफ अ चेयर, एंड इट्स वेरी स्प्रेड आउट, लाइक देयर इज स्पेसेस बिटवीन 2-3 पीपल। यहाँ पे पीपल आर मोर इंडिविजुअलिस्टिक, they don't watch a movie and start yelling, start dancing, start like hooting that much. They, like, if they like a movie, they will all be pitch silent, and at the end of the movie they'll just clap. This is how it works here. They have a very sophisticated way of going to a movie theater. They have like a way they conduct themselves. इंडिया में वो नहीं है, and I sometimes miss that actually, because when you go to movie, it's also about that hoo halla, that collective experience where people are hooting, people are dancing, and that adds to the fun of the experience. So I think India में वो है, and like you said, I think single theaters या जो community viewing का जो मजा है, आई फील यहाँ पे थिएटर्स रहे ना रहे, इंडिया में देर इज डेफिनेटली पीपल लव गोइंग टू द मूवीज। इट्स जस्ट दैट इट्स जस्ट कम्प्लीटली बिकम सो आउट ऑफ रीच फॉर देम बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव टिकट्स, तो वो जा नहीं पा रहे। वहां पे मार्केट है एंड इट विल नेवर डाई, मार्केट बिकॉज तो people have like tons of problems and they just want to escape that and they want to like have a good time in the theater. So India में वो theater कभी नहीं die करेगा if you can just look at differential pricing and just look at कि थोड़ा कम प्राइस पे जो जैसा कंटेंट है, कम बजट की मूवी है, उसको चांस मिले, like you said, तो वो थिएटर, वो क्रिएटिविटी, वो चैटर थोड़ा अलाइव रहे। I was looking at this data, Avi, while you were talking. See, China, for instance, has similar population like ours. वहां पर लगभग लगभग 86,000 से 90,000 स्क्रीन, और इंडिया के अंदर आज की डेट में 9,500 के आसपास, 1/10, मोटा मोटा लेवल पे पॉपुलेशन सेम है। और वो इसी वजह से है बिकॉज दे आर एबल टू ऑप्टिमाइज देयर कॉस्ट। तो तभी वहां पर जो दंगल जैसी मूवी होती है वो 2,000 करोड़ कर लेती है, उसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ गांव खेड़ों में थिएटर बड़ी मुश्किल से कोई होता है, जब होता है तो वो सीडी टाइप प्लेयर में ही चला देता है मूवी, उसके रिप ऑफ बना के कुछ कर देता है वो। तो मेरे ख्याल से तो one thing that yes, we like collective viewing as Sanjana mentioned. Second, कुछ एक चीप ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जहाँ पर ना सस्ते सुंदर टिकाऊ तरीके से देखने को मिल जाए पिक्चर। तो वो आई थिंक पीपल लाइक टाटाज ऑफ द वर्ल्ड और रिलायंस ऑफ द वर्ल्ड वर आल्सो समवेयर रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट शुड टेक दैट इनिशिएटिव, जिनकी अपनी रियल एस्टेट भी खूब अच्छी खासी सी है। कोई और करने जाएगा वो तो बेचारा रेंटल्स में ही मर जाएगा। और पीवीआर अगर कुछ करना चाहे तो उसका एस्टैब्लिश नाम है, सो देयर कैन बी अ पीवीआर लाइट, which PVR Lite is like a 199 या एक्चुअली 150 रुपए की टिकट, एंड यू जस्ट गो एंजॉय द मूवी और अपना
पॉपकॉर्न अपने लेके जाओ, पराठे अपने लेके जाओ, एंजॉय करके आना। होना चाहिए ऐसा, मुझे लगता है। वहां कोई ऐसा इनफैक्ट आई मॉडल थिंक है क्या वहां पर यूएस यस, में? मैं उस पे आ रहा था। या यूएस में एक्चुअली हर तरह के थिएटर्स हैं। आपको एक थिएटर मिल जाएगा जिसकी प्राइस $15 है, ऐसी भी थिएटर मिल जाएगी जिसकी प्राइस $7 है। तो वो डिफरेंस होता है यहाँ पे। उसको आप जो कह रहे हैं पीवीआर लाइट, वहाँ पे जैसे एक एएमसी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एएमसी थिएटर्स। उनके आई थिंक ऑलमोस्ट 500 प्लस थिएटर्स हैं यूएस में। उनका एक एएमसी क्लासिक भी ऑप्शन है। तो वो एएमसी क्लासिक वो थोड़े चीप थिएटर्स होते हैं, थोड़े सब अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में होते हैं, ओके। जिसमें नो फ्रिल्स है। मतलब ये कि जस्ट स्टैंडर्ड स्क्रीन होगा, कोई आइनॉक्स नहीं, कोई डॉल्बी नहीं, ये सब चीजें नहीं, बस आप जाओ मूवी देख के आओ बजट में। और यहाँ पे आई डोंट नो इंडिया में है कि नहीं, यहाँ पे एक डिस्काउंट ट्यूसडेज होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट ट्यूसडे को हाफ प्राइस होता है। अगर मान लीजिए जनरल डे पे $10 होता है टिकट, तो उस दिन $5 का ही मिलेगा। तो जो थोड़ी प्राइस कॉन्शियस ऑडियंस है, जो मूवी देखना चाहती है थिएटर में बट बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस नहीं दिख पा रही है ऑन वीकेंड्स या वीकडेज, वो ओके। ट्यूसडे को चली जाती है। तो ट्यूसडे को भी यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस होता है यहाँ पे। और दूसरी चीज आई थिंक आपने जो चाइना के बारे में मेंशन करा, इनफैक्ट चाइना में जो सबसे बड़ी ये साल की जो मूवी है नेजा 2 है, जो चाइना में या ही दो मेजर बिलियन टू। डॉलर या हाँ, या $2 बिलियन तो उसने चाइना में ही कमा लिए। तो आई थिंक वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आई थिंक आमिर खान की मैंने कोई इंटरव्यू देखी थी जिसमें उन्होंने मेंशन करा था कि नंबर ऑफ स्क्रीन्स जो हमारी हैं इंडिया में वो काफी कम है। बहुत कम। पर आई थिंक वन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है, हम बहुत फोकस करते हैं मेट्रोज में, सिटीज में, हम भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली इंडिया इज नॉट प्रॉब्लम ही बिल्ड वो है। विद, या प्रॉब्लम वो है, और उसके ऊपर से फिर क्योंकि फोकस नहीं करते आपके टाउन्स एंड पास विलेजेस में। फिर वो, जैसे मैम ने भी बोला था, वो फिर कंटेंट भी है ना वैसा, फिर हमारे पास एनआरआई टाइप कंटेंट ज्यादा है। तो नहीं फिर वो ये साउथ में जो हाँ, पिक्चरें डब होती हैं, उनका थोड़ा जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा रूटेड माना हम्म, जाता है आजकल। लेकिन वो हम्म, भी मैं बताऊं, थोड़ा टाइम बाद जारिंग हो जाता है। इफ आई वॉच, लेट्स से आई वाज वाचिंग बैक टू बैक मलयालम मूवीज, राइट? और वो हम्म, हिंदी डब में बहुत कुछ कंटेंट आने लग गया है। After a while, it is jarring that I go to Kerala for business purposes and I see a lot of sophisticated people, well-dressed people. I can't see only machwaras there, na people who are like, 20,000 kilometers away from the poverty line. मैं इतनी गरीबी नहीं देख सकता हूँ हर बार। मतलब हम्म, realistic cinema to me is being authentic. Okay, so for example, if a middle class is shown authentic, that my trouble is to kind of graduate to a sedan from a normal hatchback, right? So that's my trouble, right? So that is a realistic trouble to have, right? अब ऐसी हम्म, अगर मैं बोलूं कि केरला की सबकी ट्रबल यही है कि सभी मछुआरे हैं और सभी का कुछ ना कुछ इशू है और किसी का मर्डर हो गया और किसी का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो वो हम्म, क्या होता है कि हम्म, वो भी थोड़ा अनरियल सिनेमा हो जाता हम्म। है और जारिंग हो ये जाता आई है आई आफ्टर। एग्री विथ यू। आई थिंक इस फॉर्म, ये आप जो कहा आपने बहुत सही कहा। और आई थिंक इस फॉर्म, ये जो चीज को अजय देवगन ने बहुत अच्छे से समझा है। तो उनकी जो मूवीज हैं, दृश्यम हो गई, चाहे वो रिमेक हो, बट एक हाँ, कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से अगर कोई भी एब्सोल्युटली। एक जनरल इंडियन मेल के साथ ऐसा हो जाता है उनकी फैमिली के साथ, आई नो वो सिमिलर तरीके से ही बिहेव करेंगे। दृश्यम हो गई, शैतान हो गई, अभी हमने हाल ही में रेड 2 देखी, वो बहुत भी अच्छी। एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव ही है। तो आई थिंक ऐसी मूवीज के लिए जगह है, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट फिल्म मेकर्स को भी रियलाइज हो कि थोड़े हाँ, ओरिजिनल कंटेंट इस तरह के आप फोकस करो मिडिल मैन पे। ऐसे नहीं कि आपको पूरा ओवर द टॉप एक्शन दिखाना है या फिर पूरी की पूरी गरीबी दिखानी है। आई थिंक वो मिडिल ग्राउंड है जो आई थिंक अजय देवगन ने बहुत अच्छे से क्रैक किया उनकी देखो जब मूवीज ये के थ्रू। पिक्चरें चलती थी ना 70s और 80s में, रोटी कपड़ा और मकान, एंड अमिताभ बच्चन स्ट्रगलिंग टू मेक बिग इन हिज लाइफ, ये जो सारी स्टोरीज होती थी, ये सारी की सारी सक्सेस स्टोरी एक्चुअली मिडिल क्लास से ही आई। और ये बड़ा अच्छा या पीरियड है, पता है क्यों? एंड आई एम यूजिंग माई मार्केटिंग ब्रेन फॉर दिस। लोअर तबका जो होगा ना, ही विल ऑलवेज हैव एन एस्पिरेशन टू बिकम अ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास विल ऑलवेज हैव एन एस्पिरेशन टू बिकम अ, लेट्स एन अपर मिडिल क्लास। ठीक है? यस, और ये तबके को हमेशा ये लगता है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को, कि आई एम एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, राइट? ये हमेशा फीलिंग रहती है। तो ये जो, अगर आप बीच में बना रहे हो, तो आपने नीचे और बीच वाला तो केटर कर लिया और ऊपर की एस्पिरेशन दिखा। तो ये अगर ये अब तक का हमने छोड़ दिया है कंप्लीटली। बहुत रेयरली कोई ऐसी पिक्चर बनती है, जैसे अजय देवगन यू हैव मेंशन्ड, ही इज बीन कंसिस्टेंटली डूइंग समथिंग इन दैट ब्रैकेट। बट एवरीबडी एल्स, या तो फिर वो बहुत गरीब हो जाते हैं कि अनरिलेटेबल हो जाता है मामला, और फिर उसको बहुत अमीर लड़की मिल जाती है, या तो ऐसा कुछ हो जाता है विच अनरिलेटेबल कंप्लीटली, बिकॉज योर हाइजीन लेवल्स विल नॉट अलाउ यू टू काइंड हैव दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट? सो दैट्स अनबिलीवेबल। और या फिर आप बहुत अल्ट्रा रिच दिखा दोगे कि हेलीकॉप्टर से नीचे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आ रहा है, वो भी नॉट रिलेटेबल है।
ठीक है, या आप हाँ, कोई स्पोर्ट्स कार के अंदर आ रहा है तो बोले यार ऐसा तो कोई कॉलेज देखा नहीं हमने आज तक। हाँ। ठीक है, तो वो जो मिडल वाली पिक्चर है वो बननी बंद हो गई है। बंद हो गई हम्म। है, दैट्स ट्रू। वो तो अभी हम एंड मजाक कर रहे थे जब हमने एक टूरिस्ट और चीज फैमिली बोलूँ देखी तो कि 5 साल में अजय देवगन का इसका रीमेक आ जाएगा, आई एम श्योर। वो तो आजकल जो मूवी चलती है ना उसके साथ साथ के नीचे लिखा था अजय देवगन हैज बॉट द राइट्स। ये तो या है। या यू वर तो सेइंग वो समथिंग, चीज, समथिंग। हाँ, आई वाज सेइंग कि वो जो आपने पॉइंट बोला वो चीज भी है, बट आई ऑल्सो फील कि वो वही है कि आई थिंक वो इट ऑल कम्स डाउन टू वो, या तो डिफरेंशियल प्राइसिंग हो, क्योंकि अगर आप उसी प्राइस पे बेचोगे वो सेम चीज तो फिर वो लोग भी नहीं आएंगे जो उसके टारगेट ऑडियंस होंगे, बिकॉज इट इज आउट ऑफ रीच फॉर देम। तो उसकी प्राइसिंग फिर आपको उस हिसाब से करनी होगी, या फिर दे विल वेट कि अरे 2 महीने बाद तो ओटीटी पे आ ही जाएगी, तो देन या फिर लाइक जो भी टॉरेंट वगैरह लोग करते होंगे इंडिया में, तो आई डोंट नो। Amir तो Khan is doing one brave thing. He's या deferring his movie by 6 months, and वो भी हम्म, पे पर व्यू पे ही आएगा YouTube। हाँ, वो एक्चुअली लाइक इट्स अ गुड मूव आई थिंक। अगर अगर इफ इट वर्क्स आउट देन मे बी अदर पीपल विल आल्सो फॉलो, बट या इट्स अ ब्रेव थिंग that he's doing, and I think it's in the right direction, because otherwise वो थिएटर गोइंग बिजनेस का मॉडल फिर उसको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा ऐसी अच्छी Yeah. पावरफुल स्टोरीज को, if people just wait for OTT. Other thing I wanted to say was what I've seen in the like, यहाँ पे आप हॉलीवुड में जैसे देखो इतने अलग अलग जॉनर है, इट डजंट हैव टू बी ऑलवेज लाइक रूटेड इन रियलिटी, पीपल नीड एस्केपिज्म। जैसे मिशन इम्पॉसिबल हो गया, सबको पता है Yeah. यार ये कभी कोई इंसान नहीं ऐसा कुछ हो सकता है, बट एयरप्लेन पे दे नहीं लटकने वाला है लेकिन फिर वो भी इतने मजा आता कन्विक्शन है। से करता है टॉम क्रूज की यू आर लाइक हाँ ये सही कर रहा ये है और ठीक ये कर हो रहा सकता है। है, ये तो कर सकता हाउ है टॉम अबाउट क्रूज कर ये सकता अपना स्पाई यूनिवर्स, ये रिलेटेबल है मतलब, डू यू गेट एंगेज्ड है। So वाचिंग Spy स्पाई Universe was यूनिवर्स? interesting and fun, but I think they're doing the right thing now. I think वो थोड़ा सा they are taking a pause, and I या think या वो या कैंसिल भी हो रहा है क्योंकि वो रेपिटेटिव एक ही सेम वो उनका नैरेटिव रहता है। अच्छा एक ये रॉ एजेंट हो गया, ये हो गया, फिर एक, तो वो चीज ना रेपिटेटिव जब हो जाती है देन यू हैव टू स्टॉप ऑल्सो, इफ यू कीप डूइंग इट देन बोर हो जाते हैं लोग। तो See, one अभी तक thing good जितना था that वो सेम। Marvel did na, in their first phase when they were ultra successful, as Nihar also mentioned that before COVID, why they were successful was because they created a timeline at once. So they said that ये timeline है, इससे ये attached है, इससे ये attached है, इससे attached है, तो एक बड़ा हम्म, narrative है, लेकिन लोगों को पिक्चरों के फॉर्म में दिख रहा था, एक एंटमैन दिख रहा था, एक हम्म, एक कोई हम्म, आयरन मैन दिख रहा था, लेकिन जब साथ में दिखा ना तो कहीं ना कहीं स्टोरी जुड़ी हुई थी। इन कन्वर्ट लोगों ने क्या किया कि एक टाइगर चल गया, फिर टाइगर 2 चल गया, तो उन्होंने बोला कि भाई ये स्पाई में कन्वर्ट हो सके। सो वो हो जो सकता है, हम्म, उन्हें आफ्टर, एडहॉक बेसिस पे किया है। हाँ ये एडहॉक बेसिस पे किया। तो एडहॉक बेसिस पे किया तो बिकॉज आदित्य चोपड़ा इज अ विजनरी, व्हाट ही सेड वाज कि यार ऑल्दो माय लास्ट मूवी डिड 100,000 crores प्लस, लेट मी स्टिल टेक अ पॉज बिकॉज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल आर चेंजिंग। हम्म, दे वांट द कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज कैरेक्टर इनटू वन बिग थिंग, एंड हाउ दिस गोना हम्म, हैपन वी आल्सो डोंट नो। तो मैं हम्म, पॉज ले लूं, ज्यादा अच्छा है, बेइज्जती तो नहीं हम्म। होएगी। आई हाँ, थिंक उनको ये एक ऑर्गेनिक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि वो सारे एक साथ आ जाए। हाँ, और अभी आई अभी थिंक तो सिर्फ हमें, कैमियो पे चल रहा है। हाँ, और वो तो जबरदस्ती का कैमियो दिख भी रहा है तो। हाँ। एंड आई थिंक एक जैसे संजना ने जिक्र करा मिशन इम्पॉसिबल मूवीज की, वो ओवर द टॉप ही है और वो हम्म। इतने सालों से चल रही है, बट आई थिंक वन ऑफ द रीजंस वो इतनी चल भी रही है इज बिकॉज कि हमें पता है ये जो बंदा है टॉम क्रूज है उसने स्टंट्स खुद परफॉर्म किए हैं। तो Yeah. वो हमारी यूनिक होती है, हम अच्छा ये आज क्या देखने मिलेगा, आज इस मूवी में हमें कौन से नए स्टंट्स देखने मिलेंगे, और फिर हम वो उसको मार्वल करते हैं अच्छा इसने खुद परफॉर्म किया है कैसे किया होगा। तो वो भी आई थिंक एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और हमारी जैसे वो आप स्पाई यूनिवर्स की बात कर रहे थे, स्पाई यूनिवर्स में हमें वॉर बहुत अच्छी लगी थी। पठान आई थिंक चल गई थी बिकॉज़ शाहरुख खान वाज़ बैक, आई थिंक वो थोड़ा एक यूनिक था, बट उसके सारे सीजीआई बेस्ड थे। सब विजुअल इफेक्ट्स हमें तो इतने पसंद नहीं आए थे। बट नहीं सिंस पसंद है बिकॉज़ इट वाज़ ऑनेस्टली, शाहरुख बहुत खान हुआ तो कि ट्रेलर ट्रेलर थोड़ा हाँ। डिसअपॉइंटिंग आई था थिंक बिकॉज हाँ, हमें अपने स्ट्रेंथ्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा इसमें कि सब कुछ दिखा देंगे, हम हवा में दिखाएँगे, आइस स्केटिंग करते हुए दिखाएँगे, पानी में दिखाएँगे, कि आप अपने हम्म। कोर स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफ़ाई करो। जैसे वॉर चली थी नॉट बिकॉज़ उसमें बहुत अच्छा वीएफएक्स था, बट केमिस्ट्री जो थी टाइगर और ऋतिक Yes. रोशन के बीच में, और दूसरी चीज़ और बहुत हैंड टू हैंड कॉम्बैट था।
आप उस पे ज़्यादा फ़ोकस करो, उसमें बजट भी नहीं लगता और आप उससे अच्छे से भी कर सकते हो। तो वो देखने में मज़ा आता है आपकी आप वीडियो गेम चला लो, कोई ऊपर से जेट पैक चला रहा है, कोई नीचे से पानी में कुछ कोई सेम कूद रहा क्रिटिसिज्म है। ना अभी उसका राजा साहब का भी आया, बिकॉज इट इज प्रभास, दे स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन वीएफएक्स। एक नॉर्मल या काली बिल्ली को भी उन्होंने वीएफएक्स से दिखाया। बिल्ली को भी सीजीआई से दिखाया। हाँ, तो वो इतना ज्यादा ट्रोलिंग हुआ उसका कि यार बिल्ली तो नॉर्मल हुँ, दिखा देते, इसमें वीएफएक्स की क्या जरूरत। हुँ। बिल्कुल। सो आर यू एंड लुकिंग एक और फॉरवर्ड चीज टू मुझे नाउ कॉमेडी मूवीज जो आने वाली हैं अक्षय कुमार वगैरह की, भूत बंगला वगैरह and all that? so as long as the humor is like not outdated and humor is with the हम्म, times, I think definitely we loved Akshay Kumar ki movies from the 2000s and 90s and Hera Fairy, Welcome, Khatta खेल-खेल में भी Meetha, अच्छी थी। uh, खेल खेल में खेल भी। खेल में भी अच्छी थी, ये like so हाउसफुल he 5 देखिए आपने? हाँ हाँ देखी जी। है एंड हाँ देखिए। मैं क्या विद बोले द पॉज। हाँ देखिए। देखिए नहीं बट आई लाइक द कॉन्सेप्ट जो बहुत ही नया था, ए एंड बी वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इनफैक्ट दोनों ही रिलीज़ हुए हैं, हाउसफुल 5 ए, हाउसफुल 5 बी करके रिलीज़ हुई थी। और हमें मतलब हमें जो था आई थिंक ये एक फैमिली एंटरटेनर से अडल्ट कॉमेडी के ज़ोन में चली गई। तो आई आई विश इसको थोड़ा डिफरेंटली मार्केट किए करा जाता क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी अपने बच्चों के साथ। दे वर हमें अनकंफर्टेबल। ऐसे ही हमें डर लगता है कि यहाँ की जो नई जनरेशन है वो कैटर वो इंडियन मूवीज़ इतना ज़्यादा नहीं दिखेगी और उनको ऐसी मूवीज़ दिखाई जाएगी तो बट ऑन अ प्लस साइड मैंने देखा लोग हँस रहे थे। तो बहुत ज़्यादा लोग हँस रहे थे और मूवीज़ इनफैक्ट हाउसफुल ही जा रही थी, हाउसफुल 5 जो आई थिंक हमने पहले हफ्ते में देखी थी। तो आई डोंट नो बिज़नेस कैसा है बट आई थिंक यूएस में भी डिसेंटली किया है, मेरे हिसाब आई से मैंने थिंक सो जितनी उसका ऑक्यूपेंसी एक बाय और चीज बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बार इतना लो सेट हो गया है कि अब थोड़ा सा भी मैच तो और लोग यहाँ हंस पे देते हैं। कंटेंट ही नहीं था, मतलब हमारे पास अभी हिंदी कंटेंट कुछ था ही नहीं देखने को। तो हाउसफुल 5 ही और अभी सितारे ज़मीं पर है आई थिंक दिस वीक या नेक्स्ट वीक आ रही है। या हैव यू सीन चैंपियंस जो उसका ओरिजिनल है? नहीं, हमें सर, हमें पता भी नहीं था रीमेक है बट आई थिंक लोगों फिर पता चल जाता है इंस्टाग्राम से कि अच्छा ये तो रीमेक है। so Amir Khan is now facing the heat. He's being trolled for every action he has done in his entire lifetime. तो चाहे वो टर्की से रिलेटेड हो, इधर उधर से हो, सो ही इज बीइंग बैश लेफ्ट राइट एंड सेंटर। सो यहाँ की जो जनता है वो तो मेरे ख्याल से बॉयकॉट ही करेगी लार्जली, अनलेस एंड अनटिल इट टर्न्स आउट टू बी अ रियली इमोशनल मूवी एंड देन पीपल स्टार्ट वाचिंग इट। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑन विच ही हैज मेड द मूवी ऑन। उसने मुझे एक एग्जांपल दिया था एक इंटरव्यू के अंदर, तो मुझे लगा कि दिस इज आई थिंक डिसेंट एनफ रीजन फॉर मी टू एटलीस्ट वॉच। इस कि इमेजिन करो कि आपका भी एक बच्चा है और आसपास बच्चे अपना अपना जैसे बर्थडे वगैरह होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, और अगर आपका बच्चा ऐसा है जो डाउन सिंड्रोम से या फिर इस तरीके से किसी से वो है और उसको बर्थडे पे नहीं बुलाते हैं, लेकिन वो बच्चा है तो छोटा सा ही 7-8 साल का बच्चा है, उसको बुलाते ही नहीं है, उसको हमेशा सिक्लूडेड रखते हैं, तो उसको क्या फील होता होगा बच्चे को कि मैं भी तो बच्चा ही हूँ, मेरे को क्यों नहीं बुलाते, राइट? एंड दीज गाइज आर नॉट वेरी different. These are just special, right? And they can become part and parcel of the society. We just need to learn how to communicate with them. तो दोनों साइड से लैप्सेस आ जाते हैं, because this guy, this boy, let's say, has not mingled with the larger group. He would not know or she would not know how to conduct. और जो नॉर्मल है वो भी नहीं समझ पाएंगे कि how to treat them in a special manner and not, let's say, troll them or abuse them unnecessarily, right? स्कूल के अंदर भी गुड बिहेवियर होना चाहिए, एंड देयर इज अ सेंस, देयर शुड बी अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर ऐसा कोई चाइल्ड है तो उसको तो मैं बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा, स्पेशली ट्रीट करूंगा, वो मेरा बेस्ट बडी होगा। सो आई थॉट कि यार ये जो पर्पस है ये बहुत लार्जर पर्पस है, तो आई विल डेफिनेटली वॉच दैट फॉर दिस पर्पस। forget what Amir Khan has done or not done. I think the purpose is quite noble in that sense. Yeah, and I mean, आमिर खान ने ऐसा भी कुछ वो नहीं कर दिया है। आई फील Right. कि आमिर खान ने over the years he has given so many iconic movies. He's done so much for the industry. I would say like he's completely changed the game. If you remember like till early 2000s या like 2010s से पहले की कौन सी अच्छी iconic movies आपको याद है? I'm sure 2-3 movies would be लगान, थ्री Yes. इडियट्स, तारे जमीन पर, ये शायद दिल पीके चाहता in है। fact, So he has been involved with all these cult movies.
Imagine And when he's very like, about how he does things. He's very sensitive also. I mean, agar movie अच्छी होगी, as long as if the movie is good. I haven't seen Champions. I have no problem in going and watching it. But I don't know, how people like so decide the on whether they want to go or not. sensibilities are changing. So, for example, when PK was released, it was one of the most celebrated movies. Later on, when the Sarkar changed and there Yeah. was focus on हिंदूज को बचाना है, सब ये ज्यादा फोकस आ गया. सो आ गया, अच्छी बात है. मैं तो बोलता हूँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं. यू वांट टू सेव गार्ड योर ओन रिलीजन, वेरी गुड. आई एम अ हिंदू, आई आल्सो वांट टू प्रोटेक्ट. ओके, वी ऑल विल प्रोटेक्ट. बट एट द सेम टाइम ये देखो कि उस मूवी का लार्जर पर्पस क्या था, कि क्रुक्स भी हैं इस दुनिया में, उससे आपको प्रोटेक्ट करना है. और when you make a 3 hour movie and if there are, let's say, some objectionable scenes, then you would गिव अ फीडबैक ना, यार हमें सारी मूवी अच्छी लगी, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आपकी 1 मिनट का सीन हटा देते तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता. तो हो सकता है डायरेक्टर साहब और एक्टर साहब बोलते कि यार हम हटा देते हैं, मजा आए, हटा देते हैं बिल्कुल ही. और क्योंकि लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहा. लेकिन जब आप पूरी पिक्चर को, एक्टर को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को अलग तरीके से रिलीजियस चीजों से तोलने लग जाते हो, और फिर आप बोलते हो कि क्योंकि वो तुमने 2 मिनट नहीं हटाए, अब मैं आपको यहाँ तक बोलूंगा, तुमने मुस्लिम कैरेक्टर्स क्यों नहीं दिखाए, तुमने कोई मौलवी क्यों नहीं दिखाया, तो कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाती. तो मैं अपना घर गंदा ही रखूंगा क्योंकि उसने अपना गंदा घर नहीं दिखाया. सो दैट्स अ वेरी अजीब सा एटीट्यूड. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक थोड़ा ये समझदार. सब ना पीआर का भी सीन है. आप आई थिंक आमिर खान को थोड़ा पीआर करके he could have got like I know that Khans in the past have been part of so many other controversies also. या वो टाइड ओवर हो जाता है, like you can manage that thing, but I think Amir is being too like उसको उनको like I mean I'm So not he giving gave an example. interview in Aapki Adalat, which I thought was very honest. I think it हाँ. was released 2 days back, and I reacted on that particular show. So it felt very honest, and he was very brave in addressing all these issues. अच्छा, आप बोलो कि मैं एंटी नेशनल हूँ, आप बोलो कि मैं एंटी हिंदू हूँ. See my work. I've always made movies which are on social subjects. Even today, when people are making action movies, still trying to make on social subjects. So I'm an emotional creator, creative person, so to say, and my choices and my actions would say a lot. So he said that, and it made sense. कि लार्जली तो वो अच्छा काम ही कर रहा है, चाहे पानी फाउंडेशन कर रहा है या फिर सत्यमेव जयते कर रहा है, या पिक्चर की चॉइसेस भी नेशनल लिस्ट ही होती है ज्यादातर. तो या, सो मूविंग ऑन. तो शाहरुख खान तो वहाँ बहुत फेमस है. शाहरुख खान तो डेफिनेटली ही हम्म, इज वेरी फेमस. ग्रेट. एंड ये ऑल एंड खान सा फेमस इनफैक्ट. ऑल खान आर फेमस. अब कौन लग रहा है रणबीर कपूर के अलावा वहां पर और पॉपुलैरिटी लेता हूँ? आई मीन इट इज द लाइक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन ऑडियंस जैसे परसीव करती है, वही यहाँ पे भी मोर और लेस वही परसेप्शन अच्छा. है. तो रणवीर यहाँ पे इज कंटेंट द का बहुत बड़ा अपकमिंग रोल है. स्टार. कंटेंट कंटेंट हाँ, और कंटेंट कंटेंट अगर अच्छा मोर और होगा लेस एसोसिएटेड है विद काइंड ऑफ तो डायरेक्टर. अगर डायरेक्टर अच्छा हो, या आई नो कि करण जौहर या फिर आदि चोपड़ा की मूवी है, तो आई एम श्योर एटलीस्ट फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म अच्छी होगी, कंटेंट भी ठीक-ठाक ही होगा. तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है. और आई थिंक अभी नए क्रॉप ऑफ स्टार्स में रणबीर कपूर ही है जो टॉप पे आते हैं. फिर उनके बाद आई थिंक विक्की कौशल, कार्तिक आर्यन ही है. और विकी बट कौशल, कार्तिक अक्षय कुमार आर्यन. तो अभी भी चल रहे हैं वैसे. चलिए, और हम काफ़ी बड़े फैन्स हैं अक्षय कुमार के. आई थिंक बीच में खो गए थे, बट आई थिंक खेल-खेल में मुझे बहुत पसंद आए थे. हाउसफुल 5 में चाहे ठीक है, बट अक्षय कुमार ने ना अपना 100% दिया था. अपना 100%. जी. I think हाँ, you're जो उस right. कंटेंट के साथ. हाँ, Houseful 5 was not marketed well. They could have hinted that it will be या slightly adult in edge. They could have done हुँ, that. तो थोड़ा या प्रिपेयर होके जाता है आदमी मेंटली. हाँ, तो मेन आप वो जब, चीज़ है. तो अगर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, लेट्स से कपल्स आर गोइंग, तो आदमी कहता है ठीक है, इट्स अ जोक दैट आई कैन आल्सो लाफ ऑन, या राइट. बट व्हेन या यू आर गोइंग विद अ फैमिली, देन यू आर नॉट एंजॉयिंग या एक्चुअली. इवन इफ यू वांट टू एंजॉय, यू आर नॉट एंजॉयिंग, या राइट. तो यहाँ पर वो दोस्त 250 करोड़ 250 करोड़ के आसपास करने वाली है. और मेरा एस्टिमेट ये था कि अभी आई थिंक जितने भी दिन हुए हैं उसके 17th डे इट विल ब्रेक इवन. तो ओके. इट इट विल बी इन प्रॉफिट. बट यहाँ हाँ, वो जो अक्षय कुमार से एक्सपेक्टेड है कि अब वो 400-500 करोड़ की हुँ, पिक्चर दे, इतना पुराना आर्टिस्ट हो चुका है, हुँ, वैसा वाला हुँ, नहीं. वाला इट विल क्रॉस या 300 ग्रॉस लेवल वर्ल्ड वाइड.
which will be Hmm. decent for him, but not like 500 shots. Hmm. Okay. एंड आई ऑल्सो फील कि लोग इतना पैसा स्पेंड करते हैं जब मूवी का बजट में ऑन द एक्टर या जो भी, इंस्टेड ऑफ दैट आई मीन हम हॉलीवुड में अभी कल ही हम देख के आए वो जो हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन. Yeah, yeah. I mean there can be so much more money invested in like special effects जिसमें अभी, and if you look at it ना, if you अगर आप हॉलीवुड के लास्ट में जो एंड क्रेडिट्स होते हैं, if you look at the सारे हिंदुस्तानी है. सारे इंडियंस हैं, so it's not like India cannot do it. See, But biggest of the biggest companies are Indian companies who are doing these. exactly, Red Chilies is so good. Yes, Red Chilies, even YRF, even DNEG, who's doing VFX for Ramayan. ये सारे लोग जो हैं ये फिरंगी कंपनियों के लिए ही करके बड़े हुए हैं. के बड़े हुए हैं. And then but इंडिया में आओ तो there is nothing. And even the animation movies I feel like, I mean इंडिया की I don't remember any animating movies. एक रामायण जो हम बचपन में देखते थे वो भी जापान ने Oh, बनाया yeah. था. So it was so good, right? Like the way they made it, it was amazing. And like I'm still fascinated how they could capture Ramayan being from Yeah. Japan. But I think India में it's high time that we have our own animation movies or like some sort of a fantasy movie, जैसे ये How to Train Your Dragon जैसे कोई बुक पे या हैरी पॉटर मूवीज होती हैं. वो मतलब 20 25 साल पहले दे हैड, जिस स्टेज पे हॉलीवुड था उस स्टेज पे हम आज भी नहीं है, इज व्हाट आई फील. तो वो आई थिंक उसमें ज्यादा पैसा स्पेंड, आई थिंक इफ यू डू, आप अगर एनिमेटेड में कोई आपको ए रेटेड स्टार पे पैसा भी नहीं खर्च करने मेरे को पास देगा. उसका आंसर है. एंड आई थिंक वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन मूवीज बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड. एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कोई भी बात नहीं करता, पर मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक्चुअल ट्रूथ है. सी, व्हेन यू टॉक अबाउट यूएस, द सेंसिबिलिटीज, रिलीजन एंड जो भी मान्यता होती है ना एक लार्जली कंट्री की, वो लार्जली सेम है. हिंदुस्तान ना कोई मानता नहीं है. हम हमेशा से ही बटे हुए थे, बचपन से बटे हुए थे. बचपन ऑफ इंडिया एक्चुअली 10,000 20,000 ईयर्स भी आप पीछे जाओगे, आप रामायण की भी बात करोगे तो अयोध्या के राजा की बात हो रही है. आप इसमें महाभारत में चले जाइए तो आप शकुनी मामा कहाँ से आए हैं उनकी बात हो रही है. या फिर ये जो इनका खुद का जो मथुरा के आगे वगैरह क्षेत्र है वहां की बात हो रही है. इंडिया की बात कभी नहीं होती थी. ठीक है, नीचे अगर चोलास की बात होगी तो वो तमिलनाडु और थोड़ा मलेशिया वगैरह टाइप चले गए थे वो लोग, तो वहां की बात हो रही होगी. आप कश्मीर का एक अपना ही इतिहास है. ये सब अपने अपने इतिहास लेके बैठे हैं. और हम लोग बोलते हैं कि 1947 के बाद व्हेन वी हैड वन इंडिया स्टोरी है, लेकिन अभी भी नहीं है. अभी भी आप बोलो ना तो कर्नाटका वाला अपनी पिक्चर बना रहा है, कोई बॉलीवुड वाला अपनी बना रहा है. किसी को लग रहा है कर्नाटका के अंदर कि भाई हिंदी लैंग्वेज क्यों बोली जा रही है. कोई नीचे तमिल वाला बोलता है मैं तो कोई भी पिक्चर रिलीज हो जाए मैं देखूंगा ही नहीं, मैं अपने स्टार की पिक्चर देखूंगा. तो देयर इज नो वन कोहेसिव action towards creating Indian cinema. There is Bollywood, there is Tollywood. S.S. Rajamouli comes on stage and he is harping on the point, I am not Bollywood, I am Tollywood, please recognize me like that. Bollywood वाला जाके बोल रहा है कि okay, we are Hindi cinema, but we are largely like Indian cinema, right? तो क्या हो रहा है कि there is no cohesive energy. If we are Indians, we should be pooling up resources in terms of good actors, good producers, larger budgets, VFX companies, all put together and make one good Indian film. Okay, Yeah. so वो जो क्षेत्र वाली बात आ गई ना, आप देखो पंजाबी इंडस्ट्री अलग से काम कर रही है, छोटी इंडस्ट्री हो गई. आप वहां चले जाओ वेस्ट बंगाल के अंदर, वहाँ बंगाली इंडस्ट्री अलग से चल रही है. यहाँ तक कि वो जो बोलते हैं बिहार की जो इंडस्ट्री है छोटी सी, वो अलग से चल रही है. ठीक है. और यूपी में भी छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं छोटी छोटी एग्जिस्ट कर रही है जिनका पता ही कुछ नहीं है. तभी 2000 पिक्चरें प्रोड्यूस हो रही हैं साल की. ये इसलिए नहीं पता चलता कि सब अपना अपना कर रहे हैं. हॉलीवुड इज वन, बट इंडिया इज सो डाइवर्स एंड फ्रैगमेंटेड. जब तक ये साथ में नहीं आएंगे और ये बोलेंगे कि मेरे को इंडियन सिनेमा बनाना है, हम कभी भी अच्छा बना ही नहीं सकते. हम विल बी इन सम फॉल्स वर्ल्ड कि हम कुछ अच्छा कर लें. अब वाई आर वी मेकिंग लेट्स से दादा साहब फाल्के 2 टाइम्स. एक बना रहे हैं एस राजामौली, एक बना रहे हैं ये राजकुमार हिरानी. अब ये दो क्यों बन रहे? Oh. दो बनने का कोई रीजन ही नहीं है. आप दोनों पूल इन कर लो रिसोर्सेस, आप बेस्ट एक्टर्स ले लो.
You know that junior NTR will not do justice. You know Amir Khan is a better actor. वो फर्स्ट पिक्चर वही बना रहा है, तो आप आमिर खान को ले लो, जूनियर एनटीआर को कोई और रोल दे दो, ठीक है. बट यू विल हैव बेस्ट कास्टिंग, यू विल हैव बेस्ट रिसोर्सेज, यू विल हैव बेस्ट डायरेक्टर ऑन बोर्ड, right? But that's not what we are doing. We are actually competing. Bollywood is competing with 4 industries currently within India only. So हम मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा इंडस्ट्री से कंपेयर करते हैं और बोल देते हैं साउथ. तो आप इमेजिन करो कि अगर बॉलीवुड एक हिट देता है और वहां पर कोई एक एक हिट भी दे देता है, तो उनका 4 हो गया, तो उनकी रेशो बड़ी हो गई. हमारी चाहे रेवेन्यू ज्यादा होगी लेकिन नाम उनका बड़ा हो गया. अभी इनका उनका जो मेरी कॉन्वर्सेशन में भी इसलिए निकल के आ रहा है कि अगेन वी आर डिवाइडेड. If we say that we are not Tollywood or we are not Bollywood, we are Indian cinema, तो भाई बेस्ट फिट फॉर द स्क्रिप्ट आ गए लोग, और अच्छी स्क्रिप्ट बन गई, अच्छा फिल्म बन गई, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. एंड देन देयर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट दैट यू नो व्हाट, माय एफर्ट इज नॉट टू रन इन अ सर्टेन हिंदी बेल्ट और अ तेलुगु बेल्ट. I want to make India proud. I have made this movie which will fight Avengers, which will fight Avatars. अवतार हमारी कहानी है यार, एक्चुअली में देखा जाए तो अवतार का जो कोर है ना, वो इट इज सो इंडियन, इट इज नॉट फिरंगी एवन. नाम तक हमारा है यार. एग्जैक्टली. एंड तो उसके का आई थिंक सोल्यूशन भी जो आपने बोला, उसमें देयर लाइज द सोल्यूशन आल्सो, व्हिच इज जैसे मैंने कहा एनिमेटेड मूवी. अब एनिमेटेड बनाओ, उसमें कोई कहीं का नहीं रहेगा, देयर इज नो लाइक वेरी रीजनल नाइस डिवाइड्स. सजेशन, या एब्सोल्युटली. एंड एंड उसमें आप डबिंग थी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में आप करा सकते हो उसकी डबिंग सेम मूवी की. सो इट कैन बिकम लाइक अ पैन इंडिया थिंग. दूसरी चीज आई वुड से मानव, अच्छा हाँ, दूसरी चीज आई थिंक आई वुड से इज कि जो आपने बात बोली, uh, उसमें ये भी बात है कहीं ना कहीं दैट देर इज सम रिक्वायरमेंट पीपल हैव ऑफ रिप्रेजेंटेशन. एंड जैसे मैं आई माई सेल्फ एन इंडियन नाउ इन द यूएस. यू नो लाइक अगर आप ऐसे कोई मूवी में, जैसे मैंने नोटिस किया है कि अगर कोई मूवी में, कोई हॉलीवुड मूवी में, आई इफ आई सी एन इंडियन, यू नो, it sparks something in me. Oh, he's an Indian, so I feel happy about it. So there is power in representation of, you know, of your own identity in some ways. So that is what I think happens in India, because everybody is like so different regionally, language wise, सी everything बिकॉज when वो it पता comes. क्या है, क्योंकि इट ऑल कम्स फ्रॉम द स्पिरिट. इफ माई Hmm. आई एम फील स्पिरिटेड बिकॉज somebody will call me पंजाबी, एंड आई वुड से मैं भी पंजाबी हूँ यार, ओ पंजाबी पंजाबी मिल गए. तो एक तो ये स्पिरिट हो गया, एक स्पिरिट हो गया कि मैं थोड़ा और लार्जर ले लेता हूँ, मैं एक स्टेट पे चला जाता हूँ, और न्यू दिल्ली वाले लोग, न्यू दिल्ली वाले लोग, ठीक है, या फिर कोई नीचे बोलेगा, या फिर मैं अगर इसको नरेटिव ही चेंज कर दूं, तो बोलूँ मैं इंडियन हूँ. मैं, मेरी एसोसिएशन इज एज इंडियन, सो आई डोंट हैव आइडेंटिटी क्राइसिस, और आई विल नॉट बिकम लेसर. अगर मुझे कोई बोल देगा कि ये हिंदुस्तानी कोई है जिसने ये बनाई है, कोई है, लेकिन हिंदुस्तानी है इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेइंग कि मैं तेलुगु वाला हूँ, या मैं हिंदी वाला हूँ, या मैं तमिल वाला हूँ. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. आई थिंक एट द वर्ल्ड स्टेज what is important is to take on Hollywood, because I think we are better narrators. We have better emotions and better stories, at least, which we can narrate, hopefully, with better writing and pooling everything together. तो जब तक हम इंडियन नरेटिव लाएंगे नहीं, तब तक होगा नहीं. एंड दैट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर मूवी. आई थिंक आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज ऑल्सो करप्ट दैट वे. Yeah. हम जब ये बोल देते हैं ना कि सबको अपनी स्टेट स्टेट की पड़ी हुई है, अब एक बात बताओ, दिल्ली शहर में एक सर्टेन ब्रैकेट पे बिजली का बिल नहीं आएगा, ठीक है, एक इंडियन को एक सर्टेन ब्रैकेट पे बिजली का बिल नहीं आएगा, तो भाई ये जो महाराष्ट्री है इसको क्यों नहीं आएगा भाई? उसने क्या गुनाह किया है? वो भी तो दे रहा है टैक्स. सो जब आपकी जो स्टेट पॉलिसीज विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया पॉलिसीज, दिस विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द माइंडसेट, एंड दिस विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन इंडस्ट्रीज, एंड वन ऑफ द इंडस्ट्रीज सिनेमा आल्सो. आई थिंक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि आई थिंक पॉलिटिकल क्लाइमेट भी कई हद तक रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों की थिंकिंग में और लोगों के प्रेफरेंसेस में. अभी का जो मुझे लगता है जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है लास्ट कुछ सालों में हमने जो देखा है, इट्स मोर फोकस्ड ऑन डिवीजन. और उसमें इसलिए लोग अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नहीं आपको, आप इस स्टेट में हो तो इस स्टेट की भाषा बोलनी है, आप कुछ कुछ जगह पे नहीं हिंदी क्यों बोल रहे हो, इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, वो चीज़ें आ जाती है. आई थिंक यूएस में ये एक एडवांटेज है कि सब एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, इट्स मोस्टली इंग्लिश इज़ द प्राइम लैंग्वेज. तो मूवीज़ भी जो बनती है इंग्लिश में बनती है, चाहे लॉस एंजलिस में बन रही है या न्यूयॉर्क में बन रही है, वो एक एडवांटेज है.
और तीसरी चीज़, अगर हम साथ में कोई मूवीज़ बनानी है, आई थिंक एक एक प्रोग्रेस तो हो ही रहा है कि अभी जैसे वॉर 2 में जूनियर एनटीआर आए हैं ऋतिक के साथ, वो चीज़ हमने वो देखी एक है, अच्छा काफ़ी हो प्रॉब्लम, रही। अच्छा प्रॉब्लम। हाँ, आई थिंक फ्यूचर, आई थिंक एक चीज़ जैसे कल्कि और ब्रह्मास्त्र में हमने कहीं वो स्पार्क्स देखे थे कि आप थोड़ा इंडियन माइथोलॉजी उठाओ या इंडियन हिस्ट्री उठाओ, उसमें थोड़ा फैंटेसी एलिमेंट्स डाल के कुछ नया बनाओ। अगर बराबर। वर्ल्ड में हमारा कुछ प्रेज़ेंस बनानी है इस मूवीज़ में, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ऐसी मूवीज़ ही चलती है जो थोड़ी सुपर हीरो वाली ज़ोन में चली जाती है। बहुत बस रेयरली समथिंग हमने देखा है न्यू टू कि ऑफर, या यू आर राइट। तो न्यू हाँ, टू वन ऑफ ऑफर, द प्लस आई थिंक यूनिवर्सल इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एक इमोशन, जैसे हमने मटेरियलिस्ट हम्म की बात किया, कोई भी आप हॉलीवुड मूवी या हम्म कोई भी मूवी जो ग्लोबल हुई, इवन पैरासाइट, आई रिमेम्बर एक कोरियन मूवी हम्म थी, बट उसका जो कोर है, उसका जो, अगर इफ योर मैसेज एंड योर कोर इज यूनिवर्सल दैट कनेक्ट्स विद एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड, आई या थिंक दैट विल हेल्प स्प्रेड द मूवी फार वाइडर, हम्म irrespective of कौन से लैंग्वेज, कौन सा क्या, इवन आरआरआर टू सम एक्सटेंट। See, what I feel, and if I can give a recent example, is, for example, Raja Sahab is a Prabhas film, which will be coming in. वो एक हॉरर कॉमेडी है। अब आपको पता है कि क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है, तो कॉमेडी की जो सेंसिबिलिटी है ना, वो बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक पंजाबी की बात बताता हूँ। अगर एक पंजाबी किसी पंजाबी को डांट रहा है ना बहुत बुरे तरीके से, इट माइट फील लाइक दैट ये तो लड़ रहे हैं आपस में, बट ना, देर हैविंग फन। या या आई नो दैट। तेरे को क्या लगता है मैं तेरे लिए लेके आऊंगा, और फिर बीच में से हंस देंगे तो बोले ये कैसा रिएक्शन था, ये तो लड़ रहे थे। ठीक है, इट्स वेरी डिफरेंट। अब आप साउथ में चले जाओगे, वहां पर कुछ थोड़ी ओवर द टॉप बातें होती हैं, एंड दे रियल हैव दे विल गो लाइक ना berserk ऑन दैट। और यहाँ पर अगर आप नॉर्थ में आ जाओगे, नॉर्मल हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के अंदर, वो बोलेंगे यार ये साले कर क्या रहे थे, क्यों हंस दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसी आप अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाओगे, उनकी सेंसिबिलिटी थोड़ी अलग होगी। अब ये बेस्ट ऑफ इंडिया कैसे बन सकता है, जब आप बोलोगे कि मैं बेस्ट ऑफ आर्टिस्ट सारे जगहों से लेके आऊंगा, विच वर्क्स मोटा मोटा एट ऑल लेवल। अगर मैं पैन इंडिया मूवी सिर्फ डब कर दूंगा, और मैं लिखवा रहा हूँ किसी, मान लो तेलुगु राइटर से, तो वो उसी की सेंसिबिलिटी से लिख के दे देगा। उसका वैलिडेशन नहीं है कि हिंदी बेल्ट में कितना चलेगा वो। ठीक है, या फिर अगर आपको रियली पैन इंडिया बोलना है, तो एक बंगाली को कितना समझ में आएगा। ठीक है, और क्या रीजनल फ्लेवर हटा के, एज मैम ऑल्सो मेंशन एन अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट आई वुड से, क्या ये स्टोरी और जोक सिर्फ ह्यूमन लेवल पे हो सकते हैं? रीजनल लेवल हटा ही दो कंप्लीटली, रीजनल नुआंसेस हटा ही दो। तो अगर ह्यूमन लेवल पे रखेंगे, रिलेशनशिप लेवल्स पे रखेंगे, जैसे दो ब्रदर्स हमेशा नुक्ताचीनी करते ही हैं, हस्बैंड वाइफ नुक्ताचीनी करते ही हैं, एक दादी अपने पोते को हमेशा प्यार ही करती है रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सो दीज आर ह्यूमन इमोशंस। तो इस पे आप खेलते चले जाओ, तो इट विल कनेक्ट विद एनीबॉडी। या तो ये रीजनल आपने सही हटा है, दो। क्योंकि क्योंकि कोर इमोशंस, लव, एंगर, ये हर जगह सेम ही होता है, बस हम्म देखने का नजरिया अलग अलग होता है, मैनिफेस्टेशंस उसके अलग अलग होते हैं, बट अलग होता बेसिक कोर ह्यूमन इमोशंस तो वही है, लव, एंगर, जेलसी, ये तीन चार चीजें हैं। है। या उसी के अराउंड लोग मूवीज बनाते हैं, और आई थिंक वो चीजें कनेक्ट भी करती हैं, जैसे टूरिस्ट फैमिली हमारे साथ कनेक्ट करी, चाहे वो कहीं एक तमिलनाडु में सेट है, श्रीलंकन फैमिली के ऊपर बेस्ड है, बट हमें एक बिल्कुल कनेक्ट कर गया, हम रियलाइज कर रहे हैं, अच्छा वो जो बच्चों के बीच प्रॉब्लम चल रही है, पेरेंट्स के बीच प्रॉब्लम चल रही है, या पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो बैंटर चल रही है, वी कुड रिलेट टू दोस एलिमेंट्स। एक मूवी का मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट है, और उसका टेम्पलेट अगर ये लोग फॉलो करते रहते तो आज बहुत सक्सेसफुल हो। एक मूवी है जिसको एक एस्पेक्ट की वजह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बस रनिंग के लिए किया जाता है, डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो बहुत ज्यादा आइकॉनिक, बहुत मायनों में है। एक मायना उसका एक और भी है, उन्होंने गांव का पिंड, फॉरेन आउटलुक, बीइंग अ रेबल, आज्ञाकारी, अपनी सभ्यता, सब डाला उसने। हम्म सो आपका अगर कोई बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यार इन्होंने मेरी बात मानी इवेंचुअली, और मेरी हाँ के बाद ही सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। आपने ये भी देखा कि एक बॉय था जो कि थोड़ा सा रेबल टाइप का था, शाहरुख खान इंडिपेंडेंट था, हाउ ही इज रेज्ड, और थोड़ी कंजर्वेटिव फैमिली के अंदर सिमरन। अब उनकी लाइफ कैसे मिंगल होगी, हुज लर्निंग फ्रॉम हूम। तो मेरे को लगता है कि उसके अंदर स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा था, उसके अंदर मॉडर्न भी आप हो रहे हो,
राइट. एंड देयर आर सर्टेन नॉटी सीन्स आल्सो. ट्रेन के अंदर जो होता है काजोल और वो जब पहली बार मिलते हैं वो भी नॉटी सीन भी हैं, बट वो एक फ्लैश में ही चले जाते हैं, सो यू डोंट माइंड सीइंग इट. राइट. या तो या मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मूवी का टेम्पलेट है ना, वो और एक नमस्ते लंदन जो अक्षय कुमार की मूवी है, बिकॉज यू लाइक हिम आल्सो, वो बहुत ही बढ़िया टेम्पलेट है. ये सारे हिंदुस्तानी पंजाब भी दिखा दिया, लंदन भी दिखा दिया, स्पोर्ट्स भी दिखा दिया, अपनी कंट्री के ऊपर कैसे गर्व किया जा सकता है वो भी दिखा दिया, स्वीट सी लव स्टोरी भी दिखा दी. और क्या चाहिए, इसी के लिए तो गए थे थिएटर. ट्रू. तो और ये सारी फैमिली ओरिएंटेड है, इस पूरी फैमिली के साथ जाओ, देखो, एंजॉय करो. तो ये दो मूवीज को आई थिंक जितने भी फिल्म मेकर्स है ना दोबारा से रिविजिट करें, तो द चार्म ऑफ बॉलीवुड कैन कम बैक. ट्रू. And then fantasy and all these are new genres. Animation is new genre which are unexplored. या वो हो ही नहीं रहा. हॉरर इज बिग जॉनर यार, उसमें कुछ नहीं बनता है, बहुत ही कम बन रहा है. एक्चुअल हॉरर में अभी फोकस तो आई थिंक हट ही गया है, बस अभी हॉरर कॉमेडी पे फोकस हो रहा है और एक्चुअल कॉमेडी हॉरर पे पे. हो गया यार. और ये वन ऑफ दोज जॉनर्स हैं जहाँ पे आई थिंक आप लो बजट में आज बहुत अच्छी मूवी बना सकते हो. बहुत अच्छी बना ऐसा सकते हो. नहीं और बहुत बड़ा मैं एक्टर बताऊं, होना चाहिए. जो ट्रू हॉरर है ना उसके अंदर आपको कोई प्रोस्थेटिक नहीं चाहिए, कोई वीएफएक्स नहीं चाहिए, पहला. हम्म, क्योंकि आपको अगर भूत दिखाना ही नहीं है, आपको एक स्कैरी हम्म, सिचुएशन क्रिएट करनी है, और हम्म, 90% टाइम तक आपने भूत नहीं दिखाया, तो मेरी नजर के अंदर वो विनर है. क्योंकि अदरवाइज अगर आप भूत बहुत जल्दी दिखा देते हो ना तो वो एक क्रीचर की तरह नजर आता है. हम्म, तो देन इट इज ह्यूमन हम्म, वर्सेस क्रीचर. ह्यूमन वर्सेस हम्म, क्रीचर इज नॉट सो स्कैरी. You हम्म, will know or you will not know how to defend yourself against a creature. But हम्म, supernatural force will do what, and you're just searching what is around me. हम्म, Then that is like scarier, so to say. क्या हो जाएगा? हम्म. ये Mental हॉरर की The बात. plague. fear of the unknown हाँ. is more, right? मतलब हाँ, वो उसका डर ज्यादा रहता है. और जैसे हमने राजा साहब डिस्कस किया, उसमें वो ऐसे सीजीआई वाले वो कितना फनी लग रहा था, उसमें कुछ डर भी नहीं लग रहा था. लाइक इट वाज वेरी Yeah. वियर्ड से कुछ कैरेक्टर के. बट आई डिड सी माँ का ट्रेलर, वो जो शैतान के यूनिवर्स में काजोल की मूवी है. वो मुझे लगी कि देयर वाज सम स्पार्क एंड सम प्रॉमिस, लाइक इन टर्म्स ऑफ अ हॉरर मूवी, आई वुड से. And they've got the relationship dynamics also very nice, because there is a ma trying to हम्म, save a child and she will go to any length. Plus, यस. हम्म, ma and ma is equivalent to also Devi Ma. उसकी या, पावर बढ़ी कि शैतान की पावर बढ़ी. तो देर इज क्यूरियोसिटी ऑफ कोर्स फॉर दैट हम्म, मूवी. और अगर वो हम्म, शैतान के साथ कुछ एक एंगल एंटेंगल हो जाए कुछ, तो एक अच्छा यूनिवर्स बन सकता है. आर माधवन तो है उसके अंदर स्पेशल अपीयरेंस. ओह, या सो छोटा सा ग्लिम्स आएगा उसका. एंड अगर अजय देवगन इस पार्टिंग 1 सेकंड 2 सेकंड का भी आ गया, तो फिर वो नेक्स्ट वाले की अच्छी वेट हो जाएगी. फिर जो भी बनाएंगे, शैतान 2 आएगी उसके बाद. हाँ, ऑफ कोर्स. इनफैक्ट आई थिंक बट हॉरर की बात चल रही थी, मुझे एक मूवी याद आई. हमने आई थिंक दिस ईयर या लास्ट ईयर देखी थी, प्रेजेंस नाम की. तो ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये घोस्ट के पर्सपेक्टिव से मूवी है. जनरली अच्छा. क्या होता है, या तो ये पूरा का पूरा मूवी शॉट है फ्रॉम ए घोस्ट पर्सपेक्टिव. आप भूत को नहीं देखते हो, आप इंसानों को ही देखते हो, बट एक ओके. भूत के नजरिए से. तो वो काफी अच्छी क्यूट मूवी थी. प्रेजेंस ये कहाँ यस. पर अवेलेबल होगी भाई? ये तो हमने थिएटर में देखी थी. आई डोंट, बट आई एम श्योर ओटीटी पे आ गई होगी. अगर आई नहीं है तो बहुत जल्दी ही आ जाएगी. अच्छा. हालांकि 2024 इतनी की है नहीं सच? चली थी, बट बहुत अच्छी थी. ओके. प्राइम वीडियो. ओके, सो प्राइम इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, बट देयर वेज टू सी इट. तो ठीक है, आई विल वॉच दोस वन. वीडियो. ठीक है, गुड ये एक गुड और एक रिकमेंडेशन. कंपेनियन करके हमने मूवी देखी थी जो कि वो भी बहुत अच्छी थी, कहीं ना एआई कहीं बेस्ड. मिलती है, हाँ, तेरी हाँ. बातों में उलझा जिया से, बट अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था ये चीज. आई तो लव्ड तेरी बातों में उलझा दिया, बिकॉज अ हाँ, मुझे भी कॉम्प्लिकेटेड बहुत. सब्जेक्ट डिलीवर्ड वेरी सिंपली. हाँ. कोई इसको ऑनेस्टली मुझे वो नहीं कृति किया. सानन की बहुत ही अच्छी लगी थी एक्टिंग. वो सही में रोबोट लग रही थी. एंड सेकंड हाफ में when she goes berserk, I think that was like the highlight of that movie. It was very एंड good. पता नहीं, मतलब चाहे वो एक शी वाज नॉट अ ह्यूमन, बट यू स्टिल वांट दैट रोबोट एंड द ह्यूमन टू बी टुगेदर. इस तरीके से हो हाँ. जाता हाँ. हाँ. तो उन्हें एंड में आई है. थिंक जानवी कपूर एंटर्स एंड Yeah, देखो give us उसमें कुछ pen. बना. हाँ. Cool. So wonderful chatting with you guys, and a lot of insights how NRI sees our world, and it's not very different. So good to see. And we shall connect again. अभी देखते हैं, अगर और बड़ा ग्रुप बना के we can have discussions.
So we will invite you Sure. again and have Yes, yes. discussions around gossips as well as movies. अभी हमने आज gossip इतनी ज़्यादा नहीं करी है actors and actresses के बारे में, but that is one thing we can also discuss. More than happy to. Sure, sure, Gossip. sure. एंड ठीक थैंक है. यू सो मच मानव, So इनवाइट much, किया आपने। Manav. बहुत मजा आया या आपसे बात ये करके। हमारे लिए प्रिविलेज है कि हम आपको आपके चैनल पे हमें भी जगह मिलेगी अभी। अरे नहीं नहीं नहीं, it's my privilege to host you यार, because see ours is a very small channel and I have वो होता है ना, मेरे अंदर कोई ऐसी आग नहीं है कि मेरे को बहुत सारे व्यूज आ जाएं, ऐसा आ जाए। मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज है, स्लो एंड स्टडी these movie shoovians that I call with love. या All sophisticated people, nice people with no agenda, just love for films and content, and of a certain background as well, because I believe that your upbringing talks a lot. So glad that I've met two more movie Shuvians. Lovely talk, very sophisticated, the way I wanted it. So thank you so much. And I'm sure a lot of people will learn how to kind of conduct themselves when they go online or speak on social platforms, because it's not always about galis and trolling. It's also about critically, let's say, give feedbacks. Also, हम्म, ऐसा नहीं है कि किसी की धज्जी उड़ाती है, मतलब छोड़ देना चाहिए ना, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है. ठीक है. So whenever you're coming to Delhi, please tell me. I will be happy to kind of take you around. And if I'm coming to US, I will bother you. बिल्कुल हाँ, would ठीक love है, to go. cool. See you guys. चलो, see you. थैंक यू Bye. सो मच मानव, Bye. बाय।